अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़दाम है। मैं न्यूरो सर्जन हूँ। आप लोगों को बेसिकली मैं आज टीच करूँगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमारा मकसद मेड होम का मकसद ये है कि आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड को एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम एफसीपीएस पार्ट 1 में आप पूछा जाता है उससे ज़्यादा कोर्स करूँ, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने की भी ट्राई करूँगा कि पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो। डेफिनेटली ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन मैंने अपनी मैक्सिमम कोशिश की है कि इसको और की एनाटमी और उसकी ब्लड सप्लाई जस्ट ब्रीफ आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम क्विकली जो है वो अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। तो हम लोगों को पता है स्पाइनल कॉर्ड एक न्यूरोनल स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूरॉन्स भी होते हैं और न्यूरोनल स्पॉटेड सेल्स होते हैं जिसे हम न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। बेसिकली जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो तो न्यूरॉन है, लेकिन उसके साथ बाकी कुछ उसके उस न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए कुछ सेल्स होते हैं जिसे हम न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। ये दोनों मिलके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और ये एक्सटेंड करती है सुपीरियरली मिडिला ऑब्लोंगेटा के साथ, उसके साथ ज्वाइन करती है, और नीचे ये अडल्ट लोगों में L1 के लोअर बॉर्डर पे खत्म होती है। तो ये एक याद रखने वाली बात है कि अडल्ट स्पाइनल कॉर्ड जो है वो खत्म होती है लोअर बॉर्डर ऑफ L1। बच्चों के अंदर ये अपर बॉर्डर ऑफ L3 होती है। इसकी क्या वजह है? हम सबको पता है कि न्यूरोनल टिश्यू जो होता है वो एक स्पेसिफिक एज तक ग्रो करता है, 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तक ग्रो करता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन हमारा स्पाइनल कॉलम जो होता है या वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहता है जैसे जैसे एज गुजरती है। तो यही वजह होती है, कॉर्ड छोटी रह जाती है और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से शुरू शुरू में ये अपर बॉर्डर ऑफ L3 होता है, लेकिन जैसे जैसे एज ग्रो करती है, चाइल्ड ग्रो करता है, तो ये L1 के लोअर बॉर्डर पर आ जाती है। अच्छा, तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या है? इसका यही फंक्शन है कि ये सिग्नल को ट्रांसफर करती है फ्रॉम द पेरिफेरल नर्व टू द ब्रेन, या ब्रेन से पेरिफेरल नर्व की तरफ लेकर जाती है। बेसिकली ये इसका ग्रॉसली ये फंक्शन है। अगर हम इसकी ग्रॉस एनाटॉमी को देखें तो आपके ये लेफ्ट साइड पे आप लोगों को नजर आ रही है ये स्पाइनल कॉर्ड का सैजिटल व्यू है। सैजिटल व्यू या इसको एंटीरियर व्यू भी कह लें बेशक। तो इसमें आप ये देखे हैं देयर आर 8 सर्वाइकल सेगमेंट, यानी कि 8 नर्व्स निकल रही होती हैं। सर्वाइकल जो हमारा सेगमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उससे 8 नर्व्स निकल रही होती हैं। तो हर नर्व का एक सेगमेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह थोरेसिक की 12 नर्व्स निकल रही होती हैं। देयर आर 12 थोरेसिक सेगमेंट्स। लंबर का 5 होता है, सैक्रल की भी 5 होती हैं, और सिर्फ एक कॉक्सीजियल नर्व होती है C1। So there is only one coccygeal segment, 5 sacral, 5 lumbar, 12 thoracic and 8 cervical segments। अगर आप थोड़ा सा और गौर करें, ये आप देखते हैं कि सर्वाइकल सेगमेंट में थोड़ी सी डायलेटेड है कॉर्ड, और अगर आप नीचे देखें कि लंबर सेगमेंट में भी थोड़ी सी डायलेटेड है। ये डायलेटेशन होती है जिस जगह पे हमारे प्लेक्सेस होते हैं, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सेस C5 से T1 तक होता है, तो उस एरिया में कॉर्ड जो है वो डायलेट होगी। बिल्कुल नीचे तरह इसी तरह लंबोसैक्रल सेगमेंट जो होता है उसमें भी कॉर्ड डायलेटेड होती है। ये डायलेटेड इसलिए होती है कि चूंकि यहाँ इन्होंने अपर लिम और लोअर लिम को कंट्रोल करना होता है, तो इस जगह पे जरा न्यूरोनल टिश्यू की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है बाकी कॉर्ड की निस्बत। तो इस जहां जहां न्यूरोनल टिश्यू ज्यादा होगा उस जगह पे कॉर्ड डायलेट करेगी। अच्छा, अगर हम इसकी ये ग्रॉस एनाटॉमी की तरफ जाएं तो डीपली देखें कि ये एंटीरियर कॉर्ड का है और ये पीछे वाला ये पोस्टीरियर है। अगर एंटीरियरली देखें तो मिड लाइन में एक डिप है जो कि काफी ज्यादा डीप है। इस डिप को कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। एंटीरियर साइड पे है, दरमियान में है, और एक काफी डीप डिप है, तो इसे कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। बिल्कुल इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर एरिया में देखें तो वो फिशर नहीं है इतना जितना इंटीरियर में होता है। सो एक शैलो सा ग्रूव होता है पोस्टीरियर साइड पे, शैलो ग्रूव, इसको कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। सो देयर इज अ पोस्टीरियर मीडियन सल्कस एंड देयर इज एंटीरियर मीडियन फिशर।
इन दोनों की साइड्स पे अगर आप देखें तो एक डिप या सल्कस एक और आपको एंटीरियरली भी मिलेगा और पोस्टीरियरली भी मिलेगा। आपको नजर आ रहा है ना सबको, एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर भी है। सो इस एंटीरियर जो सल्कस होता है इसे कहते हैं एंट्रोलेटरल सल्कस, एंटीरियर साइड पे और स्लाइटली लेटरल है। बिल्कुल इसी तरह पोस्टीरियर में होता है और वो होता है पोस्टीरियोलेटरल सल्कस, पोस्टीरियोलेटरल सल्कस। इस एंट्रोलेटरल सर्कस से एंटीरियरली मोटर नर्व रूट्स निकलती हैं। बिल्कुल इसी तरह पोस्टीरियरली पोस्टरोलेटरल सर्कस में सेंसरी नर्व रूट इंटर हो रही होती हैं। तो ये नर्व रूट सेंसरी हैं और ये मोटर हैं, दोनों सल्कस में से एंट्रोलेटरल या पोस्टरोलेटरल इंटर होती हैं। अच्छा, ये जब नर्व रूट्स आप देखें मोटर यहां से निकल रही है और सेंसरी अंदर आ रही है, ये एक जगह पे दोनों यूनाइट करके एक सिंगल नर्व बनाती है जिसे हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। सो दीज आर द एंटीरियर स्पाइनल रूट्स, दीज आर द पोस्टीरियर स्पाइनल रूट्स, दोनों ज्वाइंट करके स्पाइनल नर्व बनाती हैं। अच्छा, एक चीज और देखें कि बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे ब्रेन के बाहर मेनिंजीज होती हैं, बिल्कुल उसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी मेनिंजीज होती हैं। सबसे अंदर वाली मेनिंजीज जो आपकी मेनिंजीज होती है उसे कहते हैं पिया मैटर, उसके बाहर होती है आपकी एरेक्नाइड मैटर और सबसे बाहर होती है आपकी ड्यूरा मैटर। एरेक्नाइड मैटर और आपके पिया मैटर के दरमियान सीएसएफ फ्लो कर रहा होता है, जो कि एग्जैक्टली ब्रेन में भी ऐसे ही होता है, बिटवीन अरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर सीएसएफ फ्लो करता है। तो सीएसएफ किधर फ्लो करता है? सब अरेक्नॉइड स्पेस में, अरेक्नॉइड से नीचे और पिया से ऊपर, इस सब अरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ फ्लो करता है। ठीक है, तो ये एक स्पाइनल, अगर आप देखें कि स्पाइनल कॉर्ड इज अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर एंड नेचुरली इट इज सराउंडेड बाय अ हार्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रा से मिलके बना होता है। वर्टिब्रा, ईच वर्टिब्रा एक दूसरे से आर्टिकुलेट करता है और इन बिटवीन बोथ टू वर्टिब्रा स्पाइन इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद होती है। अगर हम ग्रॉसली वर्टिब्रा को देखें तो एंटीरियर वर्टिब्रा के आगे एंटीरियरली एक वर्टिब्रल बॉडी होती है और पोस्टीरियरली आर्च होती है, वर्टिब्रल आर्च। सो एंटीरियर वर्टिब्रल बॉडी और पीछे होती है वर्टिब्रल आर्च। वर्टिब्रल आर्च मिलके बनती है, ये होता है एंटीरियरली, इसके बोथ पेडिकल्स होते हैं, ये दोनों साइड्स पे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं और उस ट्रांसफर प्रोसेस की बैक पे लेमिना होते हैं और एक स्पाइनस प्रोसेस होता है। टू आर्टिकुलर फेसिट्स होते हैं अबव एंड टू बिलो। ये दोनों आर्टिकुलर फेसिट्स आर्टिकुलेट करते हैं विद एडजेसेंट वर्टिब्रा। ये तो होता है टिपिकल वर्टिब्रा की, टिपिकल वर्टिब्रा। कुछ एटिपिकल वर्टिब्रा भी होते हैं जो कि रूल को फॉलो नहीं करते, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन से एटिपिकल और कौन से टिपिकल वर्टिब्रा होता है और क्या डिफरेंशिएट होती है। अगर आप यहाँ देखें लेटरल व्यू में इस वर्टिब्रल कॉलम के, तो ये एक पेडिकल है वर्टिब्रा का और नीचे वाले वर्टिब्रा का ये पेडिकल है। इन दोनों पेडिकल्स के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल फोरामिना होता है जिससे स्पाइनल नर्व रूट निकलती है और जो स्पाइनल कॉर्ड की ब्लड सप्लाई होती है वो इस इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के थ्रू अंदर जाती है स्पाइनल कैनाल में। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का ये सेक्शन देखें तो वही आप जो मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया है, ये एंटीरियर इसकी सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, इसे हम डोर्सल सरफेस भी कहते हैं स्पाइनल कैनाल की, इसे हम वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं। जो वेंट्रल होता है उससे वेंट्रल रूट्स निकलती हैं जो कि मोटर रूट्स हैं, ये रेड कलर की आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह पोस्टीरियरली अगर आप देखें तो पोस्टीरियरली सेंसरी नर्व रूट्स, सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड पेरिफेरल प्रोसेस। फिर यहाँ पे एक डोर्सल रूट गैंग्लियन होता है। इस जो सेंसरी रूट न्यूरॉन है इसका सेल बॉडी इन डोर्सल रूट गैंग्लियन में पड़ी होती है। सो इस गैंग्लियन से जो बाहर आ रही है, बाहर की तरफ है बॉडी की तरफ, दीज आर कॉल्ड पेरिफेरल प्रोसेसेस। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ है, दीज आर कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसेस।
सो ये ब्लू वाले सिग्नल लेकर आ रहे होते हैं बॉडी से, रेड वाले सिग्नल लेकर बाहर जा रहे होते हैं। तो ये दोनों रूट्स आपस में ज्वाइंट करती हैं, स्पाइनल नर्व बनाती हैं। तो आप ये देख सकते हैं स्पाइनल नर्व जो होती है, इट कंटेन्स बोथ मोटर एंड द सेंसरी फाइबर्स, सो दीज आर द मिक्स्ड फाइबर्स। ये जो सेंसरी स्पाइनल रूट्स होती हैं, ये डिवाइड करती हैं इनटू डोर्सल रेमस और वेंट्रल रेमस। डोर्सल ये हमारे बैक ऑफ द मसल और बैक को सप्लाई करते हैं सेंसेशन और मोटर पे। जो वेंट्रल होते हैं वो लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी और आपके एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करते हैं। अच्छा, अब हम ब्रीफली जस्ट ब्रीफ इसका डिस्कस कर लेते हैं स्पाइनल ब्लड सप्लाई का। सो अगेन ये आप एंटीरियर सरफेस है स्पाइनल कॉर्ड की, ये पोस्टीरियर सरफेस है स्पाइनल कॉर्ड की। एंटीरियर में एक सिंगल आर्टरी होती है और पोस्टीरियरली दो आर्टरीज होती हैं, दीज आर द पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज, और आगे होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ये दो वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस आपस में यूनाइट होकर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बनाती हैं, जो कि एंटीरियरली रन करती हैं थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड। और मेजर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज सप्लाइड बाय एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अबाउट two-third of anterior spinal cord is supplied by anterior spinal artery। और पीछे दो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज होती हैं, ये इतनी डीप ब्रांचेस नहीं देती, सो दीज पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज सप्लाई ओनली 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था इंटरवर्टिब्रल फोरामिना में के थ्रू आर्टरीज अंदर भी जाती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड को सप्लाई करती हैं। ये आर्टरीज एक्चुअली ब्रांचेस होती हैं हमारी सेगमेंटल स्पाइनल, ये हमारी ब्रांचेस होती हैं इंटरकोस्टल जो आर्टरीज या रेडिकुलर आर्टरीज डायरेक्ट एओर्टा से निकलती हैं, उनकी ये ब्रांचेस होती हैं। इन्हें हम एंटीरियर रेडिकुलर आर्टरी और पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरी में डिवीजन होती है इनकी, जो एंटीरियर एनास्टोमोस करती है विद द एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टीरियर रेडिकुलर आर्टरीज एनास्टोमोस करती हैं विद पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। सो अगेन एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज फ्रॉम एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी विच इज अबाउट 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, ये अगर हम एक क्रॉस सेक्शन देखें स्पाइनल कॉर्ड का, तो ये जो आपको जितने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये सारा व्हाइट मैटर है। बिल्कुल इस तरह जैसे ब्रेन में व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी इसी तरह व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर होता है। डिफरेंस क्या होता है? ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है और स्पाइन में ये ग्रे मैटर अंदर की तरफ अंदर है और बाहर व्हाइट मैटर है। सो इस व्हाइट मैटर को डिवाइड किया हुआ है इस एच शेप ग्रे मैटर, जो कि ये दो हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर यूनाइट करते हैं विद ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द कॉर्ड। सो इसने डिवाइड कर दिया है इस व्हाइट मैटर को इन 3 सेगमेंट्स या 3 कॉलम्स। जो इसके ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। जो इसके पीछे है वो पोस्टीरियर व्हाइट मैटर है, या हम इसको डोर्सल व्हाइट मैटर कहते हैं। जो एंटीरियर है दिस इज कॉल्ड एंटीरियर व्हाइट मैटर, और जो लेटरल है दिस इज कॉल्ड लेटरल व्हाइट मैटर। So these white matters are divided by the gray matter। ग्रे मैटर ग्रे क्यों होता है, व्हाइट मैटर व्हाइट क्यों होता है? ये होता है माइलिनेशन की वजह से। सो जो व्हाइट मैटर ट्रैक्स होते हैं या इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो माइलिनेटेड होते हैं। अब चूंकि वो माइलिनेटेड होते हैं और वो ट्रैक्ट होते हैं और साइनेप्सिस नहीं कर रहे होते, इस वजह से ये व्हाइट होते हैं। ये इस जगह पे जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैक जो न्यूरॉन्स हैं वो अनमाइलिनेटेड हैं, इस वजह से ये ग्रे होते हैं। प्लस इस ग्रे मैटर के अंदर साइनेप्सिस हो रही होती है विद वन न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करता है। अगेन ये देखें, अगर आप पीछे देखें इस डोर्सल हॉर्न के, तो यहां से स्पाइनल सेंसरी नर्व्स इंटर होती हैं इन डोर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर। यहां से ये एंटीरियर हॉर्न है ग्रे मैटर का, यहां से स्पाइनल नर्व्स बाहर निकलती हैं जो कि मोटर नर्व्स होती हैं। ठीक है, ये तो मोटा मोटा स्पाइनल एनाटॉमी के बारे में। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं।
अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड सेंसेशन लेकर जाती है और लेकर भी आती है। कुछ असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से सेंसेशन ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं, और कुछ डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं जो कि ब्रेन से सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर आते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं इंटरसेगमेंटेड ट्रैक्ट्स, ये ब्रेन में नहीं इंटर होते, ये कंफाइन करते हैं सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में इंफॉर्मेशन लेकर जाने में। फॉर एग्जांपल, ये इंफॉर्मेशन सपोज थोरेसिक T3 से इंफॉर्मेशन T1 में ले जाएंगे, वहां जाके ये खत्म हो जाएंगे। सो ये इंटरसेगमेंटेड ट्रैक्स होते हैं। अच्छा, हम ट्रैक्स के नाम कैसे देते हैं? बड़े सिंपल है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट कर रहे हैं और ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन के जिस पोर्शन में जाएंगे उसका नाम एंड पे, और जहां से ये शुरू होते हैं उसका नाम पहले। फॉर एग्जांपल, स्पाइनल कॉर्ड से निकल के अगर तो कॉर्टेक्स ब्रेन में जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे स्पाइनो कॉर्टिकल ट्रैक्ट। कुछ ट्रैक्स जो होते हैं वो रेड न्यूक्लियस तक जाते हैं मिड ब्रेन के, इनको कहते हैं स्पाइनो रूब्रल ट्रैक्ट। कुछ होते हैं सेरिबेलम में जाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। बिल्कुल इसी तरह ब्रेन से भी कुछ स्पाइन की तरफ आते हैं, जैसे कॉर्टेक्स से स्पाइन की तरफ आते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। बिल्कुल इसी तरह कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट की हम आगे जाके ब्रीफली इनको सारा डिस्कस करेंगे। ये बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड हम लोगों ने खुद बनाए हुए हैं। एक्चुअली इसमें हम एक तो अपने जब जो ग्रेजुएशन जो अंडर ग्रेजुएट लेवल में हम लोग इसको इतनी तवज्जो नहीं देते, हम इसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है और ये बड़े इजी हैं। अगर आप इनके नाम याद रख लें तो आपको समहाउ इनको पता लग जाएगा कि आपको ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं और कहाँ खत्म हो रहे हैं। वेरी सिंपल है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनो कॉर्टिकल ट्रैक्ट, और ये इस तरीके से आपने इन सबको याद रखना। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। असेंडिंग ट्रैक्ट हमें पता है कि सेंसेशन लेकर जाते हैं ब्रेन की तरफ। सेंसेशन दो तरह की होती हैं। एक सेंसेशन ऐसी होती है जो कि हमारे इल्म में है, हम फील करते हैं, वो पेन फील कर सकते हैं, हम टेम्परेचर फील कर सकते हैं, टच, प्रेशर, ये वो सेंसेशंस हैं जो हम फील कर सकते हैं। और कुछ सेंसेशंस ऐसी होती हैं जो हम फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप लोग ऐसे बैठे हैं, आपकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली आपका एक पोस्चर मेंटेन करके रखा हुआ है, तो बॉडी कंटिन्यूसली उस स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल ब्रेन को जा रहे हैं कि पोस्चर अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, लेकिन वो ये इंफॉर्मेशन आप फील नहीं कर सकते, ये आपके सबकॉन्शियस लेवल में बेटा तेरे बस में बस इसको नूर इसको पकड़ के रख। सो जो बस में नहीं है ये कर देना, नूर गिरना जाएगा। मैं गिर जो हमारे कॉन्शियस लेवल में होती है सेंसेशन, फॉर एग्जांपल पेन, टेम्परेचर एंड टच, वो सेंसेशन ट्रैक लेकर जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सट्रोसेप्टिव ट्रैक। तो जो सेंसेशन हमारे इल्म में नहीं होती और वो कंटिन्यूसली ब्रेन तक पहुंच रही होती है, उसे कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन, और वो जिस ट्रैक से जाती है, दीज आर कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रैक। तो मोर इम्पोर्टेंट जो एक्स्ट्रोसेप्टिव होता है वो हमारे कॉन्शियस लेवल में हमें पता होता है, हम लोग उसको फील कर रहे होते हैं। जो प्रोप्रियोसेप्टिव होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं, वो हमें फील नहीं होते। इंटरनल स्टिमुलस होते हैं, बाकी जो होते हैं वो पेन, टेम्परेचर, टच, दीज आर एक्सटर्नल स्टिमुलस जो एक्स्ट्रोसेप्टिव के थ्रू हमारे ऊपर कॉन्शियस लेवल तक पहुंचते हैं। हमारी जितनी भी ब्रेन की सेंसेशन, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्स्ट्रोसेप्टिव सेंसेशन है, एक्स्ट्रोसेप्टिव पेन, टेम्परेचर, टच, जो भी आप कह ले, वो सारी हमारी थैलेमस से होके गुजरती है। जो भी हमारी जितनी भी एक्स्ट्रोसेप्टिव सेंसेशन है जो कि हमारे कॉन्शियस लेवल से है, वो सारी की सारी थैलेमस से होके गुजरती है, एक्सेप्ट वन, ऑल्फैक्शन, स्मेल। स्मेल वाहिद सेंसेशन है ऐसी एक्स्ट्रोसेप्टिव जो कि हमारे थैलेमस से होके नहीं गुजरती और डायरेक्ट हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती है। ये एक्स्ट्रोसेप्टिव जितनी भी होती हैं, ये सारी हमारी कॉर्टेक्स में जाती है, जो कि सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, पोस्ट सेंट्रल गायरस जो होता है हमारे सेंट्रल सल्कस के पीछे पैराइटल लोब में जो पड़ा होता है, जो हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं,
जो भी सेंसेशन वहां तक जाएगी वो हमें फील होगी। जो सेंसेशन हमारे उस सेंसरी कॉर्टेक्स तक नहीं जाती वो हमें फील नहीं होती, ऑल्दो के ब्रेन परसीव कर रहा होता है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी सेंसेशन जो है वो थैलेमस के थ्रू नहीं जाती? ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी स्मेल, वो नहीं जाती। बाकी जितनी भी बॉडी की सेंसेशन है हमारी, पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्टिव, जितनी भी हैं, प्रेशर, वाइब्रेशन, ये सारी की सारी थैलेमस से होके जाती हैं हमारे कॉर्टेक्स में। जो हमारी अनकॉन्शियस है, जो कि जो इंटरनल स्टिमुलस है, वो हमारे कॉर्टेक्स तक नहीं जाती, इसलिए हमें फील नहीं होती। ये ब्रेन के बाकी पार्ट्स, बाकी एरियाज में जाती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये एक आप देख लें कि ये हमारे असेंडिंग ट्रैक्ट है और ये डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर, जो भी टच रिसेप्टर्स, वहां से सेंसेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, असेंडिंग ट्रैक के थ्रू ब्रेन में जाती है। ब्रेन इसको इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग या मॉड्यूलेटिंग करता है, एंड देन मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वो डिसेंडिंग ट्रैक के थ्रू हमारे नीचे मोटर न्यूरॉन्स या जो अफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स या जो भी ऑर्गन है, वहां तक पहुंचती है। सो असेंडिंग ट्रैक्स हम डिस्कस करने से पहले हम ब्रीफली फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होते हैं, जब भी कोई सेंसेशन या इंफॉर्मेशन जिस न्यूरॉन से शुरू होती है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, उसको अल्टीमेटली अपने टारगेट तक पहुंचते वक्त कई न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स अगर एक दूसरे न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करेगा तो वो न्यूरॉन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। अगर वो न्यूरॉन किसी तीसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा तो वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होगा। असेंडिंग ट्रैक में यही इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमारे जो रिसेप्टर ऑर्गन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन से हमारी एक सेंसेशन हमारा एक न्यूरॉन्स लेकर जाता है ऑल द वे टू द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये इसकी सेल बॉडी डोर्सल रूट गैंग्लियन में होती है, ये इसका पेरिफेरल प्रोसेस होता है, और इसका एक सेंट्रल प्रोसेस होता है जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जा रहा होता है। जो पेरिफेरल प्रोसेस होता है वो पेरिफेरल नर्व के थ्रू जा रहा होता है। तो हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स शुरू होते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर, सेंसेशन लेकर जाते हैं इनटू द डोर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ इस न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है और इसका सेंट्रल प्रोसेस इंफॉर्मेशन लेकर जाता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। अगर इस तरफ आप देखें, वही न्यूरॉन हमारे जब यहाँ पहुंचता है डोर्सल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर, यहाँ से ये साइनेप्स करता है अनदर न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। ये न्यूरॉन जाता है, ट्रेवल करता है, असेंड करता है ऊपर ऑल द वे टू द ब्रेन। वहां जाके ब्रेन में जाके ये देखिए, ये वो ट्रैक है जो कि ब्रेन में थैलेमस में पहुंच गया है। यहाँ जाके ये एक अनदर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करता है जो कि थ्रू इंटरनल कैप्सूल कोरोना रेडिएटा के थ्रू कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है। सो दिस इज थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो कि सेंसरी एंडिंग या सेंसरी रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, यहाँ साइनेप्स करके स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर जाता है थैलेमस तक, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। वहां से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन साइनेप्स करता है ऑल द वे टू द सेंसरी कॉर्टेक्स। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के भी होते हैं जो कि कॉर्टेक्स से शुरू होते हैं, अपने स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, वहां से फिर अनदर स्पाइनल न्यूरॉन से साइनेप्स करके वो आगे अपने जो रिस्पॉन्स ऑर्गन जो होता है उस तक पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह वो भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, कुछ जगहों पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन भी हो जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है इन्हीं न्यूरॉन्स के दरमियान कुछ छोटे छोटे न्यूरॉन्स और भी आ जाते हैं, छोटे छोटे इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं। सो एंटीरियर जो हमारे ट्रैक्ट होते हैं, ये हमारे एंटीरियर ट्रैक्ट हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, डोर्सल कॉलम, एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, क्यूनोसेरिबेलर, स्पाइनोटेक्टल, स्पाइनोरेटिकुलर, स्पाइनो ओलिवरी और विजुअल सेंसरी ट्रैक्ट। ये ट्रैक्ट होते हैं आप लोगों के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दो ट्रैक्ट है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और डोर्सल कॉलम। ये हमारे एक्स्ट्रोसेप्टिव होते हैं जो कि हम फील कर सकते हैं।
बाकी ट्रैक हमारे जो होते हैं वो प्रोप्रियोसेप्टिव होते हैं, जो कि हम फील नहीं कर सकते, और वो कंटिन्यूसली ब्रेन परसीव कर रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड उसको सेंसेशन सेंड करती रहती है। ये जो आगे बाकी जो 6 या 7 स्पाइनल ट्रैक्ट हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो होगा वो ये 2 ट्रैक होगा जिनकी क्लिनिकली हमारी सिग्निफिकेंस होती है, और ये हम फील कर सकते हैं जितनी सेंसेशन इन 2 ट्रैक्स के थ्रू जाती है। बाकी ट्रैक्स के हमारी जो सेंसेशन हम फील नहीं कर सकते। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन देखें, ये एक हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट नाम से पता लग रहा है कि स्पाइन से शुरू हो रहे हैं और थैलेमस में खत्म हो रहे हैं। एंटीरियर होते हैं और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होते हैं। नाम से पता लग रहा है जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है वो एंटीरियर वाइट मैटर से, हमने जैसे डिस्कस किया था, ग्रे मैटर इस वाइट मैटर्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। दीज आर द पोस्टीरियर, ये लैटरल और ये एंटीरियर। तो जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंटीरियरली जा रहे होते जो तो एंटीरियर वाइट मैटर में जाएंगे, दीज आर कॉल्ड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। जो लेटरली जाते हैं ये दीज आर कॉल्ड द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। और जो डोर्सल कॉलम या पोस्टीरियर कॉलम में जा रहे होते हैं, दीज आर द पोस्टीरियर कॉलम और पोस्टीरियर फेसिकुलस। हम ये डिस्कस करेंगे बाद में। अच्छा, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमने कहा था कि 2 होते हैं, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो तो होता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो बेसिकली पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लेकर जाता है, और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट होता है वो हमने अभी हम डिस्कस करेंगे, वो टच सेंसेशन लेकर जाता है। सो सबसे पहले एक्चुअली होता है इनमें भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो कि सेंसेशन पिक करते हैं पेन और टेम्परेचर की फ्रॉम द बॉडी, पेरिफेरल प्रोसेस के थ्रू ये डोर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए सेंट्रल प्रोसेस के थ्रू ये इंटर होते हैं इनटू द डोर्सल ग्रे हॉर्न या पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में इंटर होते हैं। वहां पे जब ये इंटर होते हैं तो ये 1 और 2 सेगमेंट्स ऊपर ट्रेवल करते हैं। यानी कि सपोज ये अगर T3 या T5 की लेवल पे इंटर हुआ है, अगर कोई एक्सोन सेंट्रल प्रोसेस, तो वो उसी लेवल पे पीछे पोस्टीरियरली ये असेंड करता है ऊपर की तरफ 1 सेगमेंट या 2 सेगमेंट। यानी कि अगर T5 में इंटर हुआ है तो T4 और T3 के लेवल तक ये ऊपर एक्सटेंड करता है। फिर जब ये एक्सटेंड करता है तो वहां पे ये साइनैप्स करता है विद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। जैसे ही साइनैप्स करता है तो ये क्रॉस करता है ऑपोजिट साइड की तरफ इनटू द लेटरल वाइट कॉलम। जब ये यहाँ लेटरल वाइट कॉलम में पहुंचता है तो ये असेंड करता है ऊपर एज अ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑल द वे टू द थैलेमस। थैलेमस पे पहुंचने के बाद थैलेमस के जो वेंट्रल पोस्टरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस में ये पहुंचता है। जब ये यहाँ पहुंचता है, यहाँ से अगेन ये साइनैप्स करता है और ये पहुंच जाता है इनटू द हमारा सेंसरी कॉर्टेक्स। सो अगेन आप लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो आप लोगों को याद रखने की बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लेकर जाता है, 1 और 2 सेगमेंट ऊपर जाता है, फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनैप्स करता है, जो कि जैसे ही साइनैप्स करता है क्रॉस करता है मिड लाइन को ऑपोजिट साइड की तरफ, और ऑपोजिट साइड से ये असेंड करता है ऑल द वे टू द थैलेमस। तो थैलेमस से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है और हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स पर ये सप्लाई करता है। यहां तक क्लियर होगी बात? अब अगर ये वही इमेज है जो कि पिछली स्लाइड में था और ये इसका क्रॉस सेक्शन है, यहां देखें जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो लेटरल वाइट मैटर में ज्यादा है, तो लेटरल वाइट मैटर में यहाँ इसके थ्रू ये ऊपर जाता है ऑल द वे। अच्छा, लेट्स सपोज कि अगर एक पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है इस साइड पे, तो उसकी जो पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लॉस होगी वो ऑपोजिट साइड की उस लेवल से नीचे होगी। सपोज अगर तो ये थोरेसिक लेवल पे इसकी स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है तो इस पेशेंट की पेन और टेम्परेचर लॉस होगा ऑपोजिट साइड की तरफ।
सपोज अगर राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ अगर इसकी इंजरी है तो राइट लेग की पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लॉस हो जाएगी, लेकिन बाकी सेंसेशंस इसकी इंटैक्ट होंगी। अच्छा, अब अगर आप ये देखते हैं ये स्लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सपोज के ये लेग की सेंसेशन लेकर आ रहा है, यहां से ऊपर जा रही है, ये लेक्चर हो रहा है, ये लेक्चर हो रहा है जेड़ा वो मैं 3000 देता है, लेक्चर हो रहे ने। और जैसे जैसे ये सेंसेशन ऊपर के लेवल तक आती रहती हैं, लेट्स सपोज के ये पहले आई लेग की सेंसेशन, देन आई फिर आई आपके एब्डोमेन से सेंसेशन आ रही है ऊपर पेन एंड टेम्परेचर की। तो जैसे जैसे सेंसेशन ऐड होती रहती हैं इस ट्रैक्ट में, जैसे जैसे एक्सोन ऐड होते रहते हैं तो वो मीडियली अरेंज होते रहते हैं, यानी कि जो लोअर लिम्ब की सेंसेशन थी वो सबसे लेटरली ट्रैक में जा रही है, एब्डोमेन की उससे मीडियल होगी, थोरेसिक की उससे मीडियल होगी, अपर लिम्ब की उससे मीडियल होगी और सर्वाइकल स्पाइन की उससे मीडियल होगी। तो यानी कि जो टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी सेंसेशन की इन लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक वो कुछ इस तरह से होती है। ये जो सबसे बाहर जो सेंसेशन लेकर जा रहे हैं वो सैक्रल होंगी, फिर उसके मीडियली लंबर होंगी और फिर हमारी डोर्स आपकी थोरेसिक होगी एंड देन सर्वाइकल होंगी। तो इस तरीके से अरेंज होते हैं हमारे स्पाइनल जो हमारे ये ट्रैक में लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में अरेंजमेंट होती है नर्व। अगर तो यहाँ इंजरी है, सपोज इस तरफ इंजरी है, तो पेशेंट की सेंस सैक्रल और लंबर की सेंसेशन लॉस होगी। अगर तो पूरे का पूरा इसका है इंजरी तो फिर इसकी पूरे का पूरा जो है वो लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जाएगा। या अगर बिल्कुल मिड लाइन में इंजरी है, मिड लाइन में इंजरी है तो आप ये देखें अगर सर्वाइकल स्पाइन कॉर्ड के मिड लाइन में इंजरी हो जाए तो अपर लिम्ब ज्यादा इन्वॉल्व होगा, अपर लिम्ब कमजोर होगा पेशेंट का, लेकिन लोअर लिम्ब कंपैरेटिवली बेटर होगा। सो ये इसकी टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की, इस तरीके से सेंसेशन लेकर जा रहा होता है। यहां तक आगे बात समझ में क्लियर। लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन एंड टेम्परेचर क्रॉस टू द ऑपोजिट साइड रीच अप टू द थैलेमस एंड देन फ्रॉम थैलेमस थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलते हैं और वो जाते हैं ऑल द वे टुवर्ड्स द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो अगर उसकी इंजरी होगी तो कॉन्ट्रालेटरल लोअर लिम्ब में या कॉन्ट्रालेटरल लोअर आपकी पेन और टेम्परेचर जाएगी, अगर तो लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की इंजरी होगी। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लाइट टच और प्रेशर की सेंसेशन लेकर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप देखेंगे पेरिफेरल प्रोसेस जो सेंसेशन लेकर आता है हमारी नर्व एंडिंग से थ्रू द डोर्सल रूट गैंग्लियन सेंट्रल प्रोसेस के जरिए इंटर होता है इनटू द डोर्सल ग्रे हॉर्न। वहां पे ये अगेन 1 और 2 सेगमेंट्स ऊपर ट्रेवल करता है, साइनेप्स करता है विद सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन बिल्कुल सिमिलरली जो लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की तरह क्रॉस ओवर होता है, लेकिन ये जाता है एंटीरियर वाइट मैटर में। वो जो था वो लेटरल वाइट मैटर में गया था, ये एंटीरियर वाइट मैटर में जाएगा। दोनों असेंड करेंगे ऊपर ऑल द वे इनटू द थैलेमस। फ्रॉम थैलेमस थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलेगा और वो जाएगा कॉर्टेक्स की तरफ। सो अगेन ये इंपॉर्टेंट, इसमें ये लाइट टच और प्रेशर की सेंसेशन लेकर जाते हैं, लाइट टच एंड प्रेशर की सेंसेशन लेकर जाते हैं। ये एंटीरियर वाइट मैटर में जाते हैं, अपोजिट साइड पे क्रॉस करते हैं, थैलेमस में जाते हैं और थैलेमस से हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक तो एंटीरियर होता है, लेटरल होता है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर मेडुला ऑब्लंगेटा में पहुंचता है तो एंटीरियर और लेटरल दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अब वहां एंटीरियर और लेटरल की डिमार्केशन नहीं होती, तो वो अब एक सिंगल बंडल के थ्रू पॉन्स, मिड ब्रेन और उसके थ्रू होते हुए थैलेमस तक पहुंचते हैं। जो ये सिंगल बंडल होता है दिस इज कॉल्ड स्पाइनल लेमिनिस्कस। सो स्पाइनल लेमिनिस्कस इज फॉर्म्ड बाय both anterior spinothalamic tract and the lateral spinothalamic tract in the brain stem। यहां तक क्लियर हो गए? ये अगेन वही आप देख लें कि वही डायग्राम है पिछली स्लाइड वाली। यहां देखिए कि ये एंटीरियर वाइट मैटर में
ये वेंट्रल या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जाता है, लाइट सेंसेशन को लेकर जाता है और प्रेशर को लेकर जाता है। इसकी भी टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन वही होती है जो कि लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की होती है, यानी कि सबसे लेटरली सैक्रल होता है, देन इसका लंबर होता है, देन थोरैसिक होता है, देन सर्वाइकल होता है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे लेटरल का होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर इस लेवल पे इस कॉर्ड की इंजरी हो गई है, लेट्स सपोज ये राइट साइड है अगर, तो इस राइट साइड पे एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की इंजरी हो गई है, तो पेशेंट ऑपोजिट साइड का लाइट टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। कॉन्ट्रालेटर साइड का लॉस होगा इन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की इंजरी में कॉन्ट्रालेटरल सेंसेशन लॉस होती है उस इंजरी के नीचे। ओके, ये अगेन वही उसकी टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है जैसे कि लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में होती है। ये देखिए आप यहाँ सबसे मीडियट सर्वाइकल होता है, देन थोरैसिक, देन लंबर, देन सैक्रल। ये इसी की तरह रिप्रेजेंटेशन होती है जैसे कि आपकी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन, टेम्परेचर, लाइट टच और प्रेशर की सेंसेशन लेकर जाते हैं, क्रॉस करते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ और ऊपर थैलेमस तक चले जाते हैं, देन कॉर्टेक्स तक। इंजरी अगर तो एक साइड कॉर्ड हो तो सेंसेशन ऑपोजिट साइड पे लॉस होती है। अच्छा, ये तो था एंटोलेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो कि हमारा सेंसेशन लेकर जाता है। अच्छा, कुछ सेंसेशन जो होती है वो डोर्सल कॉलम लेकर जाता है। डोर्सल कॉलम हमें पता है ये पोस्टीरियर वाइट मैटर जो हमारे बहुत पोस्टीरियर हॉर्न, ग्रे हॉर्न के दरमियान में जो होता है, दीज आर द पोस्टीरियर वाइट मैटर। तो इसमें जो सेंसेशन लेकर जाते हैं ट्रैक्ट, दीज आर द पोस्टीरियर वाइट कॉलम या डोर्सल कॉलम भी हम इन्हें कहते हैं। ये सेंसेशन लेकर जाते हैं फाइन टच। जो तो था एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट वो लाइट टच लेकर जाता था, जो डोर्सल है वो फाइन टच लेकर जाता है। फाइन टच और लाइट टच में डिफरेंशिएशन ये हो सकती है कि अगर आप पिन चुभोएं किसी को तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर लेगा कि मेरी किस जगह पे पिन चुभी है, तो वो दिस इज द फाइन टच। अगर तो आप लेट्स सपोज के आपको एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट को टच किया है और बहुत लाइट टच किया उसने, तो आप कभी कभार उसको फील नहीं करते, या अगर आप फील भी कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आप उसको मार्क नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली मेरे बाजू में किस जगह पे चुभा है। तो दिस इज अ लाइट टच। तो फाइन टच जो होता है एग्जैक्टली आप उसे पिन पॉइंट कर लेते हैं कि किस। ये सेंसेशन फाइन टच डोर्सल कॉलम लेकर जाता है। हमारी बॉडी की जो हमारी पोजीशन होती है, जॉइंट की पोजीशन और वाइब्रेशन की सेंसेशन भी लेकर जाता है डोर्सल कॉलम। इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने की ये है कि डोर्सल कॉलम फाइन टच, पोजीशन और वाइब्रेशन की सेंसेशन लेकर जाता है। अगर इस डायग्राम में आए आप तो अगेन वो रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं, पेरिफेरल प्रोसेस के थ्रू सेंसेशन जाती है इन डोर्सल रूट गैंग्लियन। डोर्सल रूट गैंग्लियन में सेंट्रल प्रोसेस के थ्रू सेंसेशन जाती है इनटू द आपके डोर्सल जो आपका कॉलम होता है, ग्रे मैटर कॉलम। यहां जाके ये डिवाइड कर जाता है जो आपका सेंट्रल प्रोसेस है। याद रखें ये भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही चल रहा है। एक शॉर्ट न्यूरॉन में डिवाइड करता है और एक लॉन्ग न्यूरॉन में डिवाइड करता है। लॉन्ग जो इसका सेगमेंट है, लॉन्ग असेंडिंग होता है, शॉर्ट डिसेंडिंग होता है। ये नीचे जाके बाकी जो आपके डोर्सल कॉलम के साथ बाकियों के साथ साइनेप्स करता है। जो तो आपका असेंडिंग होता है वो अभी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ही चल रहा है, इसने साइनेप्स नहीं किया। ये ऑल द वे स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ पहुंच जाता है मिडुला ऑब्लंगेटा ब्रेन स्टेम तक। मिडुला ऑब्लंगेटा तक, मिडुला ऑब्लंगेटा में ये साइनेप्स करता है विद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। जब ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करता है, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है वो फौरन क्रॉस करता है मिड लाइन को इन द मिडुला ऑब्लंगेटा के अंदर। क्रॉस करने के बाद ये असेंड करता है ऊपर ऑल द वे टुवर्ड्स द थैलेमस। वहां थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वहां थैलेमस से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है और वो कॉर्टेक्स तक चला जाता है। ये डिफरेंस देखें आप बिटवीन स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और डोर्सल कॉलम। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में ही शुरू हो जाता है, लेकिन इन डोर्सल कॉलम
ये यही फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जाता है ऑल द वे टुवर्ड्स द आपके इस ऑल द वे टुवर्ड्स द मिडल ऑब्लोंगेटा, और वहां से फिर ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करके ऊपर जाता है इनटू द थैलेमस। अच्छा, अब जब ये क्रॉस करता है टू द ऑपोजिट साइड, तो इस बंडल को जब ये क्रॉस करता है ऑपोजिट साइड, दिस इज कॉल्ड इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ये क्रॉसिंग ऑफ द फाइबर्स टू द ऑपोजिट साइड इन द मिडल ऑब्लोंगेटा इज कॉल्ड इंटरनल आर्कुएट फाइबर। ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स जब ऊपर असेंड करते हैं तो इस बंडल को कहते हैं आपका मीडियल लेमिनिस्कस। एंटेरोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ब्रेन स्टेम में स्पाइनल लेमिनिस्कस की फॉर्म में जाते हैं। जो डॉर्सल कॉलम है ब्रेन स्टेम में मीडियल लेमिनिस्कस के फॉर्म में जाते हैं इनटू द थैलेमस। यहां तक क्लियर होगी बात? अगेन ये क्रॉस कर रहा है टुवर्ड्स द अनदर साइड। अच्छा, अब आप एक और बात नोट करें कि जैसे जैसे बिल्कुल आप अगर उसमें देखें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में, तो वहां पे जैसे जैसे ट्रैक ऐड होते रहते हैं तो वो मीडियली ऐड हो रहे होते हैं, इसके अंदर लेटरली ऐड हो रहे होते हैं। यानी कि अगर लोअर लिम्ब से जो आया है वो मीडियल जाएगा, मीडियली ऊपर जाएगा, और जो उससे अपर लिम्ब से जाएगा वो लेटरली जाएगा। तो इसके अंदर जो इसकी टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के ऑपोजिट होती है ये। तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में सबसे जी हेलो, सुन सक रहे हैं आप? जी सर। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। इट्स ओके सर। सर बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। ओके Thank you, ओके, sir. मैं कंटिन्यू करूं? जी सर। ओके ओके, चलें ठीक है। अच्छा, जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में जो सेंसेशन है वो आप देख सकते हैं कि सबसे लेटरल जो होती है वो आपकी सैक्रल होती है, देन लंबर होती है, देन थोरेसिक होती है, सर्वाइकल होती है। लेकिन इसके अंदर ऑपोजिट है, इसके अंदर सबसे लेटरली आपके सर्वाइकल है, देन आपकी थोरेसिक है, देन लंबर है, एंड देन आपकी जो है वो सैक्रल है। अच्छा, जो तो आपकी सेंसेशन आपके अपर लिम्ब से जा रही होती है, अपर लिम्ब, ओके, जो तो सेंसेशन आपकी अपर लिम्ब से जा रही होती हैं और अपर थोरेसिक स्पाइन से T6 तक, जो सेंसेशन आपकी T6 से ऊपर यानी कि अपर लिम्ब और मिड थोरेसिक रीजन तक, उससे जो सेंसेशन ऊपर जा रही होती हैं वो लेटरली ट्रैवल करती हैं। इस बंडल को कहते हैं फेसिकल क्यूनेटस। तो फेसिकल क्यूनेटस डोर्सल कॉलम्स के वो फाइबर जो कि अपर लिम्ब की सेंसेशन लेकर जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फेसिकल क्यूनेटस। और जो लोअर लिम्ब की सेंसेशन लेकर जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फेसिकल ग्रेसिलस। ये मैंने याद इस तरीके से रखा है क्योंकि ग्रेसिलस मसल लोअर लिम्ब में होता है, आपके लेग थाई में होता है ग्रेसिलस मसल। सो जो लोअर लिम्ब से सेंसेशन लेकर जाते हैं, दीज आर कॉल्ड फेसिकुलस ग्रेसिलस, और जो अपर लिम्ब से लेकर जाते हैं फेसिकुलस क्यूनेटस। ओके, सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। जो डोर्सल कॉलम है वो आपकी पोजीशन, वाइब्रेशन और फाइन टच लेकर जाता है। स्पाइनोथैलेमिक जो है वो पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच की सेंसेशन और प्रेशर की सेंसेशन लेकर जाता है। यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा, यहां पर एक और बात आप ये देखें कि अगर आपके डोर्सल कॉलम की इंजरी हो गई है इस साइड पे, स्पाइनल कॉर्ड के राइट साइड पे इंजरी हो गई है, तो इसकी जो सेंसेशन, पोजीशन और वाइब्रेशन जाएगी वो सेम साइड की जाएगी। उल्टा होता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की सेंसेशन कॉन्ट्रालेटरल जाती हैं, लेकिन डोर्सल कॉलम में वो सेम साइड पे जाती है सेंसेशन। यहाँ तक क्लियर होगी बात? ये तो होती है हमारी एक्सट्रोसेप्टिव रिसेप्टर जो कि हमारे इलम में होते हैं। ये आप लोग आने चाहिए। अगर इंजरी हो जाए तो किसकी कॉन्ट्रालेटरल सेंसेशन जाती है और किसकी जो है वो सेम सेंसेशन जाती है। ये आपके डोर्सल कॉलम और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और
आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि कहाँ कौन जो है वो डिकर्सेट किधर करता है। स्पाइनोथैलेमिक स्पाइनल कॉर्ड में कर जाते हैं, लेकिन डोर्सल कॉलम जो होता है वो लोअर लेवल ऑफ मिडल ऑब्लोंगेटा में डिकर्सेट करते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ जो होती है हमारी सेंसेशन, जो मैंने आपको जैसे बताया था, जो कि हमारे नॉलेज में नहीं होती, और दीज आर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन। तो ये हमारी जो पोजीशन और पोस्टर और हमारे इनको जो है वो बेसिकली हमें सेंसेशन हमारी ब्रेन तक पहुंचा रही होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, वो ट्रैक्ट जो कि हमारे स्पाइन से शुरू होते हैं और सेरिबेलम में आके खत्म हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन ट्रैक्ट्स का बेसिकली मेजर फंक्शन ये होता है कि हमारे जो हमारे अनकॉन्शियस लेवल जो होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस लेवल होता है, उसमें जो सेंसेशन जारी होती है, बेसिकली हमारे मसल की टोन क्या है, हमारे टेंडन में कितनी टोन है, और हमारी जॉइंट की पोजीशन इस टाइम क्या है, तो उसकी सेंसेशन जो है वो हमारे स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट लेकर जाते हैं ऑल द वे टुवर्ड्स द सेरिबेलम। अच्छा, अगेन ये भी वे बिल्कुल वैसे ही सेंसेशन को फील करते हैं, बिल्कुल जैसे पेरिफेरल प्रोसेस के थ्रू जाते हैं इनटू द डोर्सल रूट गैंग्लियन, वहां से सेंट्रल प्रोसेस के थ्रू जो है ये डोर्सल रूट गैंग्लियन में इंटर होते हैं, वहां से ये डोर्सल ग्रे कॉलम में जाते हैं। अच्छा, जो डोर्सल ग्रे कॉलम है या डोर्सल ग्रे मैटर या ग्रे हॉर्न है, वहां पे ये जो है ये ट्रेवल करते हैं, साइनेप्स करते हैं विद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो ट्रेवल करता है ऑल द वे अबव टू द मिडुला ऑब्लोंगेटा। मिडुला ऑब्लोंगेटा में थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल ये इंटर होके सेरिबेलम में चले जाते हैं। अगेन ये सारी सेंसेशन जो हमारी मसल से सेंसेशन है, जो हमारी जॉइंट की सेंसेशंस है, ये उन सेंसेशन को स्पेशली जो हमारा थोरैक्स है या एब्डोमेन और लोअर लिम्ब की सेंसेशन, ये लेकर जाते हैं हमारे ऑल द वे टुवर्ड्स द सेरिबेलम। सो आपको बेसिकली बस इसमें स्टेप में इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखना है कि ये स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट हमारा बेसिकली फंक्शन जो होता है इनका, तो ये होता है कि हमारे सबकॉन्शियस लेवल में जो इनकी जॉइंट की सेंसेशन है और जॉइंट की पोजीशन है और मसल में कितनी स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ को ये लेकर जाता है ऊपर। ये डिकर्सेट नहीं करते, पोस्टीरियरली डिकर्सेट नहीं करते, ये वैसे ही ऊपर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें बिल्कुल वैसे ही ये अनकॉन्शियस मसल जॉइंट सेंसेशन है, पेरिफेरल एक्सोन के थ्रू एंटर हुई हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। ये देखिए ये वाला जो है ये असेंड कर रहा है सेम साइड पे ऑल द वे इनटू द मिडल ऑब्लोंगेटा, वहां से ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में चले। यहाँ पे देखें अगर आप, दीज आर द स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, तो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। तो पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ये पोस्टीरियर हाफ ऑफ द लेटरल वाइट कॉलम में होता है। अच्छा, बाकी जैसे हमने बाकी दो सेंसेशन देखा था, जो पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर जो होता है एंटीरियर होता है, लेटरल होता है, डोर्सल कॉलम डोर्सल होता है। इसके अंदर जो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है वो लेटरल वाइट कॉलम के इंटीरियर होगा, और जो पोस्टीरियर है वो पोस्टीरियर होगा। तो इसमें याद रखने वाली बात ये है कि बेसिकली ये जॉइंट की सेंसेशन लेकर जाता है, सबकॉन्शियस लेवल में है, सेम साइड पे जाएगा पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, डिकर्सेट नहीं करता, इंटीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू होते हुए सेरिबेलम के अंदर इंटर हो जाए। अगर हम एंटीरियर की बात करें, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये मेजॉरिटी जो है वो क्रॉस कर जाते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ, कुछ जो है वो सेम साइड की तरफ ही जाते हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छी दिलचस्प बात यह है कि ये जब असेंड कर रहे होते हैं एंटीरियर आपके स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ये असेंड करते हैं इनटू द मिडुला ऑब्लोंगेटा, देन पोन्स, देन मिड ब्रेन। अच्छा, मिड ब्रेन में ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में इंटर हो जाते हैं। अच्छा, जब ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू इंटर होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो फाइबर्स होते हैं वो क्रॉस करते हैं थ्रू मिडल सेरिबेलर पेडंकल इनटू द ऑपोजिट साइड ऑफ द सेरिबेलम। सो यहाँ की सेंसेशन यहाँ ही रह जाती है। ठीक है, ये एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट है।
तो एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट दोनों का फंक्शन यही है कि हमारी ये जॉइंट सेंसेशन सबकॉन्शियस लेवल की सेरिबेलम तक पहुंचाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया सारा। एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट एग्जैक्टली सारा कुछ वैसे ही है, ऑलमोस्ट जॉइंट टेंडन सेंसेशन ट्रंक और लोअर लिम्ब से ही लेकर जाता है ऊपर, और ये हमारा सेरिबेलम में लेकर जाता है। बेसिकली इन दोनों ट्रैक्ट्स का एक फंक्शन ये भी है कि हमें पता है कि जैसे हम सबकॉन्शियसली लेवल अगर चल रहे होते हैं तो एक कदम एक टांग का उठाते हैं, देन दूसरी टांग उठाते हैं, देन फिर वही टांग उठाते हैं, तो एक बड़ा हम एक स्मूथली एक काम कर रहे होते हैं जो कि हमारे सेंसरी लेवल में नहीं होता। इस सारे एरिया को कंट्रोल कर रहा होता है हमारा सेरिबेलम। तो अगर तो हम सेरिबेलर की इंजरी हो जाए तो बेसिकली हमारा ये जो हमारी ये सेंसेशन होती है जॉइंट की, पोस्टरल मेंटेनेंस की, ये सारी लॉस हो जाती है सेरिबेलम में। अगेन ये वही स्लाइड है। अच्छा, फिर एक आता है क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अगर मैं क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक्ट डिस्कस करने से पहले आप लोगों को थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहता हूं दोबारा डॉर्सल कॉलम की तरफ। ये जो हमारा डॉर्सल कॉलम है, क्यूनेटस फेसिकुलस और ग्रेसिलस जो होते हैं, जो तो होते हैं हमारे क्यूनेटस, ये क्यूनेटस जो होते हैं जो अपर लिम्ब से सेंसेशन लेकर आ रहे हैं पोजीशन और वाइब्रेशन की। इस क्यूनेटस, ये न्यूक्लियस जो बनता है, न्यूक्लियस क्यूनेटस, इससे कुछ फाइबर्स निकलते हैं सेरिबेलम में। इस डॉर्स आपके जो फेसिकुलस क्यूनेटस होता है, यहां से फाइबर्स निकलते हैं सेरिबेलम में चले जाते हैं। तो हमें पता है क्यूनेटस जो होता है फेसिकुलस, ये सेंसेशन लेकर आ रहा है अपर लिम्ब में। सो जो अपर लिम्ब की सेंसेशन सेरिबेलम में पहुंच रही है वो जाती है क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक्ट के थ्रू सेरिबेलम में जाती है। तो जो हमारी सेंसेशन, वही जो लोअर लिम्ब की और ट्रंक की सेंसेशन, जॉइंट पोजीशन की सारी सेंसेशंस आ रही थी, वो आ रही थी स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। लेकिन जो अपर लिम्ब की आ रही है सेंसेशन, जो हमारी ये पोस्टरल सेंसेशन मेंटेनेंस सेरिबेलम में सबकॉन्शियस लेवल की, वो आ रही है क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अच्छा, जैसे ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स थे जो कि ऑपोजिट साइड की तरफ जा रहे थे, जो फाइबर्स यहां से सेरिबेलम में जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये जस्ट आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि हमारा सेरिबेलम जो है, जो अपर लिम्ब की जो पोजीशन सेंसेशन, जो हमारे सबकॉन्शियस लेवल की सेंसेशन फील करता है, वो हमारा क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक्ट होता है। जो लोअर लिम्ब होता है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट की। अच्छा, अब आप कभी कभार आपको ऐसे होता है कि आपको किसी चीज ने, अगर सपोज कोई सुई चुभी है, आपको हाथ में सुई चुभी है, आप फौरन उस एरिया की तरफ देखते हैं सबकॉन्शियसली। आप रिफ्लेक्स होता है आपका कि आप ऑटोमेटिकली आपकी आईज और नेक उसकी तरफ जाती है जहां पे आपको पेन फील होती है। सो ये एक रिफ्लेक्स होता है, दिस इज कॉल्ड स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्स। यानी कि अगर आपको कोई पेन हुई है, कोई सुई चुभी है, अगर आपके हाथ में सुई चुभी है, तो आप फौरन उस एरिया की तरफ देखेंगे रिफ्लेक्स। तो ये जो होता है वो हमारा स्पाइनोटैक्टाइल ट्रैक्ट ये सारा लेकर जा रहा होता है। हमें पता है कि जो सेकंड नर्व है वो सेंसेशन लेकर जाती है मिड ब्रेन तक। मिड ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, टेगमेंटम और पोस्टीरियरली टेक्टम। तो ये बेसिकली ट्रैक्ट जो होता है वो टेक्टम पे जा रहा होता है पोस्टीरियरली, जो पोस्टीरियरली हमारा मिड ब्रेन का लेवल होता है। तो अगेन जो नर्व एंडिंग्स जो होती हैं वो हमारी सेंसेशन लेकर जाती हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू, सेंट्रल प्रोसेस के थ्रू इनटू द ग्रे हॉर्न में जाती हैं। जैसे ग्रेन हॉर्न में जाती हैं, ये क्रॉस करती हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड, वो ऑपोजिट साइड की तरफ क्रॉस करती हैं एंड देन असेंड करती हैं ऑल द वे इनटू द सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन। यानी कि ये अब कॉन्ट्रालेटरल साइड की सेंसेशन लेकर जा रहा है इनटू द सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन। सुपीरियर कॉलिकुलस में हमारा विजुअल सेंटर हमारा मौजूद होता है। तो जैसे ही आपकी सेंसेशन वहां तक पहुंचती है, वो एक्टिवेट होता है, हम फौरन उस ऑब्जेक्ट की तरफ या उस स्टिमुलस की तरफ देखते हैं, हमारी आई फौरन डाइवर्ट करती है उसकी तरफ। तो ये सेंसेशन हमारी स्पाइनल टैक्टाइल ट्रैक्ट लेकर जा रहा होता है। क्लियर होगी बात यहां तक? ये दो तीन और कुछ ट्रैक हैं, स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट,
है और स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट है। रेटिकुलर ट्रैक्ट हमारे कॉन्शियस लेवल को देखता है। बेसिकली आपको इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये हमारा रेटिकुलर सिस्टम होता है। ब्रेन स्टेम के अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जो हर वक्त डिस्चार्ज कर रहे होते हैं और हमें अलर्ट रखते हैं। बेशक इंसान सो भी रहा हो तो समहाउ कुछ ना कुछ अलर्ट रहता है। वो अलर्टनेस हमारे हर वक्त जो होती है ड्यू टू रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? ये मैश है स्मॉल न्यूरॉन्स का, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हमारे ब्रेन स्टेम में मौजूद होता है, मिड ब्रेन में, पॉन्स में और मिडल ऑब्लोंगेटा में। तो जो हमारे फाइबर्स जो हैं वो कॉर्ड से उसमें जा रहे होते हैं, जो कि उन रेटिकुलर फॉर्मेशन या छोटे छोटे न्यूरॉन से साइनेप्स कर रहे होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट। ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि ये ट्रैक्ट होता है और बेसिकली ये हमारा कॉन्शियस लेवल को मेंटेन करता है। अभी इतनी ज्यादा स्टडी इन ट्रैक्ट के बारे में नहीं हुई अभी। बिल्कुल इसी तरह स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक्ट होते हैं। ओलिवरी न्यूक्लियस जो होता है वो मिड ब्रेन में होता है। मिड ब्रेन में होता है, इसको भी आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये भी वैसे ही क्रॉस करते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ, ऊपर जाते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस इन द मिडल ऑब्लोंगेटा, वहां पे जाते हैं, वहां से फिर ये क्रॉस करते हैं ऑपोजिट इनटू द सेरिबेलम। तो इनका बेसिकली फंक्शन वही होता है कि हमारे जो प्रोप्रियोसेप्टिव पोजीशन जो सेंसेशन जो है वो लेकर जा रहा है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी सेंसेशन सेरिबेलम में आती है वो हमें नहीं पता चलती। जितनी भी सेंसेशन हमारी ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाती है वो हमेशा हमें पता लगती है। यहाँ तक क्लियर होगी बात? बहुत ज्यादा मैशअप हो गया है, लेकिन आप लोगों को बेसिकली इंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट याद रखने हैं और डॉर्सल कॉलम याद रखना है कि वो कौन सी सेंसेशन लेकर जाते हैं, कहाँ डिकसेट करते हैं। उनकी जब इंजरी होती है तो क्या कॉन्ट्रालेटरल साइड पे कौन सी सेंसेशन लॉस होती है और सेम साइड पे कौन सी सेंसेशन लॉस होती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ सेंसेशन हमारी विजरा से भी जारी होती है, किडनी से, इंटेस्टाइन से, लिवर से, लंग से। जो हमारे विजराज होते हैं वहां से भी सेंसेशन जाती है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पेन, जैसे आपकी जो आपकी एब्डोमिनल पेन जो होती है वो भी या स्ट्रेच रिसेप्टर या पेन रिसेप्टर्स जो होते हैं उस हमारे इंटेस्टाइन में, गट में, वहां से सेंसेशन जाती है इनटू द वही डॉर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू होते हुए स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को ये ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये क्रॉस करते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ और ये जाते हैं हमारे वेंट्रल पोस्टरोलेटरल थैलेमस, वही न्यूक्लियस की तरफ। वहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलते हैं और ये हमारे कॉर्टेक्स में जाते हैं जिसकी हमें सेंसेशन फील होती है। अच्छा, ये मोटा मोटा था हमारा असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो ऊपर जा रहे होते हैं। अगेन वही बात आप लोगों को ज्यादा याद रखने की, एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और डॉर्सल कॉलम जो है इसको याद रखने की ज्यादा जो है इसमें स्ट्रेस देनी है आपने, और किस लेवल पे इंजरी हो तो उससे नीचे कौन सी सेंसेशन, कॉन्ट्रालेटरल सेंसेशन जाएगी या इप्सिलेटरल सेंसेशन जाएगी। अच्छा, अगर तो सेंसेशन हमारी एक और बात अहम है, जितने ये जो दो मैंने आपको ट्रैक बताए स्पाइनोथैलेमिक और डोर्सल कॉलम, ये दोनों सेंसेशन अल्टीमेटली ये दोनों क्रॉस करते हैं ऑपोजिट हेमिस्फीयर को देते हैं। तो जब ऑपोजिट हेमिस्फीयर में कोई भी लीजन होगा तो कॉन्ट्रालेटरल हमारी सेंसेशन लॉस होगी। क्लियर होगी यहाँ तक बात? ये तो था असेंडिंग ट्रैक। तो अगर कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो हम ये लेटर बाद में लेटर ऑन हम इसमें डिस्कस करेंगे, हमारे पास अभी टाइम है कुछ। अब हम ब्रीफली जो है वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स देखते हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स कौन से हैं? हमें पता है कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स वो हैं जो कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमें पता है कि ये ब्रेन के मुख्तलिफ पार्ट से लेकर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रैक्ट्स जो है जो कि हमारे मोटर कॉर्टेक्स से लेकर जाते हैं। सेंट्रल जो सल्कस होता है उसके इंटीरियर फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब के पोस्टीरियरली प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है। इस प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से सेंसेस इंफॉर्मेशन नीचे लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। कुछ जो होते हैं वो सेरिबेलम से लेकर जाएंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। कुछ जो होंगे वो ब्रेन स्टेम, जैसे कि आप मिड ब्रेन से जाएंगे, पॉन्स से जाएंगे। कुछ जो होंगे वो मिडल ऑब्लोंगेटा से नीचे जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। दीज आर ऑल डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। जो मोर इंपॉर्टेंट डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, सॉरी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट नाम से पता लग रहा है कॉर्टेक्स, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, दिस इज अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
ये सेरिब्रल, ये जो पर्पल शेडो है, दिस इज अ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इससे जो भी फाइबर्स नीचे जाएंगे, दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये कोरोनल सेक्शन है, दिस इज अ कोरोनल सेक्शन। अगर हम ब्रेन को यहाँ से ऐसे कट करें, बिल्कुल एग्जैक्टली कट करें, और हम इंटीरियरली देखें, तो ये मिड लाइन है, ये इसकी लेटरल सरफेस है, ये जो हमें नजर आ रही है वो ये है, ये है। सो हमारे जो यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन जाती है, ये स्पेसिफिक ऑर्गन को जाती है। तो ये फाइबर जो मीडियल साइड पे इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं फ्रॉम द कॉर्टेक्स, वो बेसिकली लोअर लिम्ब में जाएंगे, पाँव, टांगे और जेनिटेलिया। सो जेनिटेलिया आपके लोअर लिम्ब, ये कंट्रोल कर रहा होता है आपका कॉर्टेक्स का मीडियल पार्ट। और जो लेटरल सरफेस होती है ये सारी, ये आपकी ट्रंक को, एब्डोमिन को, हैंड को, देखिए हैंड का एरिया कितना बड़ा है, क्योंकि सबसे ज्यादा फाइन मूवमेंट इस एरिया में चाहिए होती है हैंड में। तो सबसे ज्यादा एरिया जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में वो हैंड का है। और इस साइड पे फेस के मसल्स जो हैं वो कंट्रोल करने थे। जितनी फाइन मूवमेंट होगी, जितनी फाइन मूवमेंट कंट्रोल होगी, उतना बड़ा एरिया होगा। आप लोग देख सकते हैं फेस में जितने एक्सप्रेशन होते हैं सारे होते हैं, उनकी ज्यादा कंट्रोल की जरूरत होती है, तो उसका एरिया भी काफी ज्यादा होता है। ये टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी इन द मोटर कॉर्टेक्स इज कॉल्ड होमनकुलस। इसको हिमनकुलस कहते हैं। सो टॉपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स इनटू द ब्रेन कॉर्टेक्स इज कॉल्ड हिमनकुलस। अच्छा, तो ट्रैक्स कौन कौन से होते हैं? जो तो ट्रैक्स कॉर्टिकल या होमनकुलस से या मोटर कॉर्टेक्स से नीचे जाते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। इन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स को पैरामीटर ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। ये हम, अच्छा, ये पैरामीटर ट्रैक होते हैं, दीज आर द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये हमारे बेसिकली फाइन मूवमेंट्स ऑफ द मसल, स्पेशली जो हमारे हैंड को जो मूवमेंट होती है, वॉलेंटरीली मूवमेंट, उनको कंट्रोल करने के लिए। कुछ जो होते हैं वो एक्स्ट्रा पेरिमिडल ट्रैक्ट्स होते हैं। पेरिमिडल ट्रैक्ट्स पैरामिडल क्यों कहते हैं? क्योंकि पैरामिड एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे मिडिला ऑब्लोंगेटा में मौजूद होता है। वो पैरामिडल एक बल्ज होता है मिडिला ऑब्लोंगेटा पे। वो बल्ज क्यों होता है? क्योंकि ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स उस मिडला से गुजर रहे होते हैं। इन ट्रैक्ट से गुजरने की वजह से उस मिडला ऑब्लोंगेटा में एक बल्ज प्रोड्यूस हो जाता है, उसको कहते हैं पैरामिड। उसके नाम पे इनको पैरामिडल ट्रैक किया गया। बाकी जितने भी सारे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं, दीज आर एक्स्ट्रा पैरामिडल। एक्स्ट्रा पैरामिडल ये बाकी ऑर्गन से आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, बिल्कुल जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन से जा रहे होते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन का आप लोगों को पता है, जो कि हमारे कॉन्शियस लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके ब्रेन स्टेम में ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, तो वहां से जो जा रहे होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, दीज आर द रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन, जो कि हमारे मिड ब्रेन से जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, दीज आर टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। मिड ब्रेन से रेड न्यूक्लियस होता है मिड ब्रेन में, तो वहां से जो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड द रूप्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो हमारे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जो होता है हमारा पोन्स में मौजूद होता है, 8 नर्व का न्यूक्लियस होता है, उससे थ्रू जो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, दीज आर कॉल्ड द वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। ओलिवरी न्यूक्लियस से जो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, दीज आर कॉल्ड ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट। कुछ हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी जो ट्रैक्ट जो कंट्रोल करते हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, तो वो भी डिसेंडिंग ट्रैक्ट ही होते हैं। तो इनमें आपको ज्यादा है मैं याद करने के लिए, दीज आर द पैरामिडल ट्रैक्ट्स। पैरामिडल ट्रैक्ट्स वो ट्रैक्ट्स जो कि आपके प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं। ये पैरामिडल ट्रैक्ट्स दो टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। नाम से पता है, एंटीरियरली एंटीरियर वाइट कॉलम में होगा, लेटरली लेटरल वाइट कॉलम में होगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, अब आगे चलते हैं। इनमें भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं। सॉरी। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहां से ओरिजिनेट करते हैं? ये देखें आप, कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट किया, कॉर्टेक्स से होकर कोरोना रेडिएटा के थ्रू इंटरनल कैप्सूल से पास आउट होते हुए सेरिब्रल पेडंकल से होते हुए मिड ब्रेन, पॉन्स,
मिडुला ऑब्लोंगेटा और नीचे पहुंचते हैं अपने जहां पे टारगेटेड सेगमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहां पे पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो इन्होंने अपर लिम्ब के ट्रैक, ये फाइबर्स आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, तो ये हैंड के एरिया से ओरिजिनेट करेंगे। हमें पता है ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो के जो अपर लिम्ब को और हैंड्स को सप्लाई कर रहा होता है T5 से T1 तक, उस लेवल तक ये न्यूरॉन जाते हैं। वहां पे जाने के बाद, सॉरी इससे पहले ये मिडुला ऑब्लोंगेटा में डिकसेट करते हैं। मिडुला ऑब्लोंगेटा के लोअर लेवल पे ये डिकसेट करते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ। मेजॉरिटी डिकसेट करते हैं, 80 to 90% डिकसेट कर जाते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ। लोअर लेवल ऑफ मिडुला ऑब्लोंगेटा में डिकसेशन होती है। कुछ 10% जो होते हैं वो एज सच ट्रेवल करते हैं उसी साइड पे, जो तो क्रॉस कर जाते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ डिसेंडिंग ट्रैक, वो जाते हैं ये लेटरल साइड की तरफ। दीज आर कॉल्ड लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जो तो क्रॉस नहीं करते और एंटीरियरली एज सच जाते हैं, दीज आर द एंटीरियर corticospinal tract. So anterior corticospinal tract do not decussate at the level of lower medulla oblongata, but these lateral spinothalamic tract they do decussate at the level of lower medulla oblongata. याद ये अहम बात है, corticospinal tract decussate करते हैं lower medulla oblongata और opposite side की तरफ जाते हैं। जैसे ही ऑपोजिट साइड की तरफ अपने जहां पे इन्होंने जाना होता है टारगेटेड एंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे कॉलम, ये एंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे कॉलम यहाँ पे आके दे साइनैप्स विद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स यहां से एग्जिट कर जाते हैं बाहर स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व रूट की फॉर्म में। सो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जाते हैं ऑल द वे डिकसेट करते हैं इनटू द मिडुला ऑब्लोंगेटा, ऑपोजिट लेवल की तरफ जाते हैं और एंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे कॉलम में साइनैप्स करते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से और बाहर निकल जाते हैं। मेजॉरिटी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डायरेक्टली साइनैप्स करते हैं विद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स और वो बाहर निकल जाते हैं अपने ऑर्गन की तरफ, फॉर एग्जांपल मसल की तरफ। कुछ जो होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स, छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, उनके साथ साइनैप्स करते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स, देन साइनैप्स करते हैं विद मोटर नर्व रूट्स के साथ और वो उससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सो अहम बात क्या है, ये डिकसेट करते हैं एट द लेवल ऑफ मिडुला ऑब्लोंगेटा और उससे ऑपोजिट साइड की तरफ चले जाते हैं। सो अगर कोई किसी पेशेंट को इन्फार्क्ट है बहुत बड़ा इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में इस साइड पे, तो ऑपोजिट साइड की मोटर एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। क्लियर होगी बात यहां तक? ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन, यानी कि जो न्यूरॉन्स यहां से जाते हैं अप टू द इंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे कॉलम, ये होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। इस ग्रे कॉलम से जो साइनैप्स के बाद जो बाकी न्यूरॉन्स जो बाहर निकलते हैं, दीज आर द लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ये हम बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे, अपर मोटर और लोअर मोटर न्यूरॉन। क्लियर होगी यहाँ तक बात? आप लोगों को याद रखने की ज्यादा अहम बात ये है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये कॉर्टेक्स से सेंसेशन लेकर इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं हमारे जो मोटर जो एरियाज को कंट्रोल करते हैं। इनका फंक्शन होता है, ये वॉलेंट्री होते हैं, डिस्क्रीट फाइन स्किल्ड मूवमेंट जो होती हैं, प्रिसाइज मूवमेंट जो होती हैं हमारे लिम्स में, उनको ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अपने इस कोर्स के दौरान ये फाइबर्स कुछ स्मॉल ब्रांचेस बाकी और जो एरियाज ब्रेन के होते हैं उनको भी देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफोर बेसल गैंग्लिया, रेड न्यूक्लियस, ऑल्वेरी न्यूक्लियस, रेटिकुलर फॉर्मेशन, इनको कुछ ब्रांचेस वो देते हैं। अच्छा, ये ब्रांचेस का बेसिकली अपने इस मूवमेंट को फर्दर फाइन करना होता है।
अच्छा, कुछ जो होते हैं वो अब यहाँ से ही कुछ ब्रांचेस देते हैं अपने ही इसी कॉर्टेक्स को, एडजेसेंट कॉर्टेक्स को, ताकि उसको सप्रेस कर सके। कुछ जो होते हैं वो कभी कभार ये आपके वो बेसल गैंग्लिया में जो हमने पहले बताया उसमें भी ये ब्रीफ सी जो अपने ब्रांचेस देते हैं ताकि मूवमेंट फर्दर फाइन हो सके। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट हमें पता है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन में होती है, जो एक मैश होता है छोटे न्यूरॉन्स का, उससे जो फाइबर्स बड़े निकलते हैं वो जो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं, दीज आर कॉल्ड रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो पॉन्स से निकलते हैं दीज आर कॉल्ड पोंटाइन रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। जो तो मेडुला से निकलते हैं दीज आर कॉल्ड मेडुलरी स्पाइनल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। दोनों जो हैं वो डिसेंड करते हैं नीचे की तरफ। जो पोंटाइन होते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम में जाते हैं, एंटीरियर वाइट कॉलम में जाते हैं, और जो मिडिलरी जो होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकल रहे होते हैं, वो लेटरल वाइट कॉलम में जाते हैं। सो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर हो जाते हैं। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे मोटर न्यूरॉन्स को फैसिलिटेट या इनहिबिट करते हैं ताकि हम फाइन मूवमेंट्स, फर्दर फाइन मूवमेंट्स कर सकें। सो बेसिकली इनका भी फंक्शन यही होता है कि हमारे जो ऊपर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आते हैं उनको आइदर इनहिबिट करते हैं या उनको फैसिलिटेट करते हैं एक खास सिंक्रोनस मूवमेंट में। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। लेट्स सपोज कि अगर आप मुट्ठी, आपकी फिस्ट जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके इस टाइम फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके एक्सटेंसर मसल रिलैक्स हो रहे हैं, तो एक सिंक्रोनस मूवमेंट होती है। तो इन सब को ये फाइबर्स कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट दो मैंने आपको बताया था, जो पोंटाइन होते हैं और जो पोंटाइन होते हैं वो इंटीरियर होते हैं, जो मेडुलरी होते हैं वो लेटरल वाइट कॉलम में ट्रेवल करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात आपको? ओके, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे असेंडिंग ट्रैक्ट्स में बताया था कि अगर आपको कोई सुई चुभे तो आप फौरन, आपकी नजर और आपका चेहरा उस स्टिमुलस की तरफ डाइवर्ट होता है, रिफ्लेक्स के तौर पर फौरन डाइवर्ट हो जाता है। सो वो बेसिकली किस तरह आपकी सेंसेशन आ रही थी, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट के थ्रू इनटू द मिड ब्रेन। याद करें अगर आप, जो मैंने आपको पहले बताया था, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट के थ्रू मिड ब्रेन में पहुंच रही थी। जैसे ही सेंसेशन वहां पहुंचती है आपकी आई फौरन डाइवर्ट करती है, आपके नेक, चेहरा आपका डाइवर्ट करता है। सो बेसिकली जैसे ही सेंसेशन, पेन की या कोई भी सेंसेशन आपकी उधर पहुंची है, आपका चेहरा और आपकी आंखें फौरन डाइवर्ट करती हैं टुवर्ड्स द स्टिमुलस। तो ये रिफ्लेक्स सिग्नल जाते हैं थ्रू टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। टेक्टम मिड ब्रेन से फौरन स्पाइनल ट्रैक्ट में रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था, सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन, जो हमारे स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट वहां है, वहां से फौरन नेक्स्ट मोटर रिफ्लेक्स एक्टिविटी, मोटर न्यूरॉन्स वहां से निकले इमीडिएटली क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड, उसी लेवल में, ब्रेन स्टेम के लेवल में, मिड ब्रेन के लेवल में। वो डिसेंड करते हैं एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और जैसे ही वो डिसेंड करते हैं एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द सर्वाइकल सेगमेंट तक ये जाते हैं बस, क्योंकि आपकी नेक और आपकी आंखों ने ही आप वो टर्न करना होता है उस साइड पे, तो बाकी नीचे लोअर लिम्ब वगैरह में जाने की इन ट्रैक्ट, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट की जरूरत नहीं होती, जस्ट इस सर्वाइकल स्पाइन तक रहते हैं ताकि नेक मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करें और आप उस तरफ देख सकें। यहां तक क्लियर होगी बात आपकी? ये जाते हैं अप टू द सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल सेगमेंट तक जाते हैं। ये देखिए, ये आपका है, आपका सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन है। यहां से सेंसेशन ये फौरन क्रॉस करेंगे टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड, डिसेंड करेंगे इनटू द इंटीरियर वाइट कॉलम। ये देखिए आप, इंटीरियर वाइट कॉलम में डिसेंड करते हैं, एंटीरियर हॉर्न पे जाते हैं, एंटीरियर हॉर्न पे एनास्टोमोस करते हैं, और यहाँ से जो मोटर फाइबर्स बाहर आ रहे थे उनको एक्टिवेट करते हैं, और वो फौरन आपकी नेक और आपकी, अच्छा ये सिमिलरली यहाँ से कुछ फाइबर्स जो है ना, ये आपकी आई पे भी जा रहे हैं, आई बॉल पे भी जा रहे हैं। ये आपकी आई बॉल भी फौरन, आई बॉल के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आई और आपकी नेक जो है ये फौरन
स्टिमुलेट एरिया की तरफ देखेगी तो ये सारा हमारा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो इस सारे को कंट्रोल कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट जो कि रेड न्यूक्लियस होता है मिड ब्रेन में, वहां से जितने फाइबर जाते हैं ये भी इमीडिएटली क्रॉस कर जाते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट साइड पॉन्स मिड ब्रेन के थ्रू होते हुए लेटरल वाइट कॉलम के थ्रू होते हुए स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जब ये पहुंचते हैं तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, हमारी फ्लेक्सर मसल्स जितने भी हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और हमारे एक्सटेंसर मसल्स जितने भी हैं उनको रिलैक्स करते हैं। सो हमारे फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हमारे एक्सटेंसर मसल रिलैक्स होते हैं। बेसिकली ये सबकॉन्शियसली हमारा जो है ना ये ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है इसको और हमें नहीं पता होता और ऑटोमेटिकली हमारी पोजीशन मेंटेन करता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। सो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट फ्लेक्सर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटेंसर को रिलैक्स करता है और इसका फंक्शन होता है हमारे पोस्चर मेंटेन करना। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट रेड न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं। ये देखें आप रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट लेटर कॉलम में जा रहे हैं। अच्छा, अपने इस ये जो रेड न्यूक्लियस होता है कुछ ये सेंसेशन कॉर्टेक्स से भी लेता है और कुछ सेरिबेलम से लेता है। इसको इतना आप लोगों को बेसिकली याद रखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट है जो कि हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है, स्पाइनल क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस वेस्टिबुलर न्यूक्लियस पॉन्स में मौजूद होता है। वहां से जो जाते हैं हमारा जो बेसिकली सेंसेशन आती है वेस्टिब्यूल ऑफ द जो इनर ईयर होता है हमारे सेमी सर्कुलर कनाल्स, वहां से सेंसेशन आती है इनटू द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। वहां से फिर जो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट आते हैं जो डिसेंड करते हैं इनटू द मिडल ऑब्लोंगेटा के थ्रू होके एंटीरियर वाइट कॉलम में, ये क्रॉस नहीं करते और ये बेसिकली हमारे एक्सटेंसर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फ्लेक्सर को रिलैक्स करते हैं, ऑपोजिट टू द रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारे फ्लेक्सर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये हमारे एक्सटेंसर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये वेस्टिबुलर ट्रैक्ट जो होते हैं ये देखें हमारे एंटीरियर वाइट कॉलम में ये ट्रैवल कर रहे होते हैं और ये सेंसेशन लेते हैं फ्रॉम ईयर और सेरिबेलम से। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, ओलिवोस्पाइनल ट्रैक्ट ये अननोन इनका फंक्शन है। ओलिवरी न्यूक्लियस से जाते हैं लेटर वाइट मैटर में जाते हैं, इसको बेसिकली आपको इतना मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमें पता है हमारा थैलेमस कंट्रोल करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, ये सारा जो है हमारा और रेटिकुलर फॉर्मेशन ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। लेटरल वाइट कॉलम के थ्रू ये फाइबर्स जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। वहां से स्पाइनल कॉर्ड में मैंने आपको बताया था जैसे कि एक एंटीरियर ग्रे कॉलम होता है, हॉर्न होता है और एक डोर्सल ग्रे हॉर्न होता है। इन दोनों के दरमियान में हमारे जो थोरेसिक लेवल में T1 से लेकर L1 या L2 तक एक इंटरमीडियोलेटरल हॉर्न भी होता है जो कि ये फाइबर्स ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो होते हैं वहां से ब्रेन से आके उन इंटरमीडियोलेटरल फाइबर्स के साथ साइनेप्स करते हैं और वहां से जो फाइबर्स निकलते हैं वो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये ब्रीफ सा है, ये होगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। आप लोगों को असेंडिंग में दो ट्रैक्ट याद करने हैं बेसिकली, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और डोर्सल कॉलम, और इनकी इंजरी हो जाए तो कहाँ पे लीजन होता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आपको याद रखने हैं एंटीरियर और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, इंजरी हो जाए तो ऑपोजिट साइड पे हमारे जो होती है मोटर वीकनेस होगी। ओके, कुछ होते हैं इंटरसेगमेंटेड ट्रैक्ट्स। इंटरसेगमेंटेड जो एक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के दूसरे सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं और ये यूजुअली इन्वॉल्व होते हैं हमारे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में। फॉर एग्जांपल हमारा नी जर्क रिफ्लेक्स हो गया, जो एंकल जर्क रिफ्लेक्स हो गया, प्लांटर हो गया, बाइसेप, ट्राइसेप, जो हमारे ये रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि हमारा ऊपर कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचते और वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही एक जो सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट से होते हुए उसको कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा को स्किन में किसी ने पिन प्रिक किया, कोई हमारा प्लांटर को दिया, या हमारे नी जर्क ने किसी ने नी पे हैमर मारा है हमारा, तो उसके थ्रू जो स्पाइनल नर्व के थ्रू होते हुए डोर्सल रूट गैंग्लियन से होके डोर्सल ग्रे कॉलम से होके इंटर न्यूरॉन्स या इंटर सेगमेंटल न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं, वो इमीडिएटली आगे जाके
इंटीरियर हॉर्न ऑफ द ग्रे कॉलम उसके साथ साइनेप्स करते हैं और वहां से ही फौरन इफरेंट जो हमारे मोटर न्यूरॉन्स निकल के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये मोनोसाइनेप्टिक भी हो सकता है, ये रिफ्लेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे स्पाइनल आया, इसने विदाउट इंटरवीनिंग ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स डायरेक्ट साइनेप्स किया विद मोटर न्यूरॉन्स और यहाँ से बाहर निकल गया, एक ही साइनेप्सिस हुआ है, तो मोटर साइनेप्सिस। अब इसमें देख लें आप, इसमें आया है, साइनेप्स किया है विद इंटर न्यूरॉन ने देन जो है वो इफरेंट न्यूरॉन के साथ साइनेप्स किया है, तो 2 साइनेप्सिस आ गए हैं, तो दीज आर द पॉलीसाइनेप्टिक। सो आर्क रिफ्लेक्स आर, ये एक आर्क बन रही है, दिस आर्क में बी मोनोसाइनेप्टिक और मे बी पॉलीसाइनेप्टिक। यहाँ तक क्लियर होगी बात आप लोगों को? अच्छा, अब हम ब्रीफली स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए, किस लेवल की इंजरी होगी, तो उससे नीचे कौन कौन सी सेंसेशन जाएगी। आपने बिल्कुल सेंसेशन और आपके जो मोटर फाइबर्स वो याद रख लें। सिर्फ आपने 3 फाइबर्स याद रख लें, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो कि मोटर के होते हैं, और आपके स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और डोर्सल कॉलम जो होता है वो सेंसरी का होता है। वो जो सेंसेशन लेकर जाते हैं वो जहां जहां जाएंगे, जहां से इंजरी होगी उससे नीचे नीचे जो जो आपकी सेंसरी लॉस होगी या मोटर वीकनेस होगी, इज वेरी सिंपल। आपको अगर वो सारा पता है जो मैंने आपको बताया है, जहां फाइबर क्रॉस होते हैं, जो उनका ट्रैक्ट है, तो उस ट्रैक्ट को अगर जहां भी इंजरी होगी तो उससे नीचे जो जो लॉस होगा वो बिल्कुल वही है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम, बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड सिंड्रोम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आपको पता है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाएगी, उससे नीचे जो भी सेंसेशन होगी सारी लॉस हो जाएगी, मोटर फंक्शन सारा खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली लॉस, डेड हो जाएगा उससे नीचे वाला एरिया। इनकम्प्लीट तो आगे फर्दर 4 में डिवाइड किया गया है, इंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम और ब्राउन सीक्वर्ट सिंड्रोम। ये हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, ये देखें। सो कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में this is the cross section of spinal cord, black shows the complete injury. For example, अगर एक पेशेंट को नेक में इंजरी हुई है स्पाइनल कॉर्ड की और कंप्लीट इंजरी है, तो उससे नीचे जो भी सेंसेशन होगी, मोटर जितनी भी सेंसेशन होगी, एंट्रोलेटरल या डोर्सल कॉलम, ये जो भी सेंसेशन होगी सारी लॉस हो जाएगी और पेशेंट बिल्कुल फ्लैसिड हो जाएगा, पैराप्लेजिया हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिप्लेजिया, यानी कि चारों उसके लिम्स जो हैं वो पैराप्लेजिक हो गए। मोटर भी कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, सेंसरी भी कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, ही इज कंप्लीटली डेड फ्रॉम हिज लिम्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, अब अगर हम इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड में बात करें तो एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें, अगर तो एंटीरियर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो, फॉर एग्जांपल जो आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की ऑक्लूजन हो गई है, तो उसकी वजह से जो इन्फार्क्ट स्पाइनल कॉर्ड में होगा, दिस इज एंटीरियर, तो जो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देगा, दिस इज एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। सो हमें पता है जो भी एंटीरियर फाइबर जितने भी आ रहे होंगे वो सारे लॉस हो जाएंगे एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में। पोस्टीरियर डोर्सल कॉलम इंटैक्ट रहेगा, यानी कि आपकी जितनी भी पोजीशन एंड वाइब्रेशन की सेंसेशन है वो इंटैक्ट रहेगी। जितने भी आपके एंटीरियर जो स्पाइनोकॉर्टिकल ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंटीरियर, वो डैमेज हो जाएंगे। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमें पता है पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लेकर जा रहा होता है। सो पेन एंड टेम्परेचर लॉस एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम में। लेटरली कुछ बच सकते हैं, कुछ नहीं भी। तो लेटरल बच गया है तो उसकी आपकी टच और प्रेशर की सेंसेशन इंटैक्ट होगी। अगर उसकी डैमेज बहुत ज्यादा है तो वो भी लॉस हो जाएगा। सो पेशेंट की पेन टेम्परेचर लॉस हो जाएगा, लेकिन स्टिल जो है वो फील कर सकेगा आपकी पोजीशन वाइब्रेशन। अब आपको पता है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं और आपके लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कुछ वीकनेस होगी एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के लॉस होने की वजह से, बट कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी क्योंकि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लेटरली पड़े होते हैं।
यहाँ से क्लियर होगी बात। तो इसके नीचे इस लेवल से जितने भी इंजरी नीचे होगी तो उसमें आपका डोर्सल कॉलम आपकी पोजीशन वाइब्रेशन इंटैक्ट होगी, बाकी सेंसेशन आपकी लॉस हो जाएगी इंटीरियर कॉलम में। अच्छा, फिर आ जाता है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम आप देखें, अगर सेंट्रल कॉर्ड में इंजरी हो गई है इस लेवल में, तो मैंने आपको जैसे बताया था वो टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन थी, तो मैंने आपको बताया था अगर सेंट्रल कॉर्ड में इंजरी हो जाए तो सबसे सेंटर में आपके सर्वाइकल होते हैं, देन उससे लेटरल अपर लिम्ब आता है, देन से एंड पे लोअर लिम्ब आता है। सो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में अपर लिम्ब की मूवमेंट भी कम होगी और सेंसेशन भी रिड्यूस हो जाएगी इन सेंट्रल कॉर्ड। क्योंकि सेंट्रल कॉर्ड में आपको पता है कि फाइबर्स जो है वो क्रॉस हो रहे होते हैं, इस क्रॉस जिस एरिया में हो रहे होते हैं उस एरिया में वो डैमेज हो जाते हैं सेंट्रल कॉर्ड में, तो उस जगह पे आपकी सेंसेशन भी लॉस हो जाएगी अपर लिम्ब में। जो आपके लोअर लिम्ब होते हैं वो इंटैक्ट रहेंगे क्योंकि वो उनकी सेंसेशन लेटरल थी, काफी लेटरल थी, आपको जैसे मैंने बताया था टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन इन द स्पाइनल कॉर्ड। मोटर आपके इंटैक्ट रहेंगे, ये देखिए मोटर आपके इंटैक्ट है, इंटीरियर आपका इंटैक्ट है, लेटरल आपका इंटैक्ट है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल और इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो इंटैक्ट रहेंगे। अच्छा, फिर आता है ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम। ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम क्या होता है? अगर आपकी हेमी कॉर्ड की इंजरी है या हाफ कॉर्ड की इंजरी हुई है, हाफ कॉर्ड की इंजरी जब हो जाए तो आपको पता है जो फाइबर्स सेम साइड पे है, मिसाल के तौर पर आपके जो डोर्सल कॉलम के फाइबर सेम साइड पे ऊपर जा रहे होते हैं, अगर इस लेवल पे इंजरी हो गई है तो सेम साइड की डोर्सल कॉलम उड़ जाएगा, ऑपोजिट साइड का एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूं, क्योंकि डोर्सल कॉलम के फाइबर डीकसेट नहीं करते, एज सच ऊपर जाते हैं। जब उस लेवल की इंजरी होगी तो उसी लेवल की डोर्सल कॉलम की इंजरी होगी, यानी क्या पोजीशन वाइब्रेशन सेम लेवल की लॉस होगी। ऑपोजिट साइड का हमें पता है पेन टेम्परेचर डीकसेट कर जाते हैं ऑपोजिट साइड पे और वो ऊपर जाते हैं, तो इस लेवल की जब इंजरी होगी तो ऑपोजिट साइड की पेन टेम्परेचर लॉस हो जाएगा। अगेन देख लें, ऑपोजिट साइड पे ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम में सेम साइड की आपकी पोजीशन वाइब्रेशन लॉस होती है, जबकि ऑपोजिट साइड की आपकी पेन टेम्परेचर लॉस होगा। मोटर कॉर्टेक्स की बात करें, चूंकि ये ऊपर ही डिकसेट कर जाते हैं, सो इस लेवल पे जिस लेवल की इंजरी होगी उसी लेवल की मोटर वीकनेस भी हो जाएगी। अगेन सेम लेवल की मोटर वीकनेस, सेम लेवल की डोर्सल कॉलम की इंजरी यानी कि पोजीशन वाइब्रेशन की डेफिसिट, जबकि ऑपोजिट लेवल ऑपोजिट उसके नीचे पेन टेम्परेचर लॉस हो जाए। यहां तक क्लियर होगी बात। अब अगर हम बात करें पोस्टीरियर सिंड्रोम की, ये बहुत रेयर होता है पोस्टीरियर सिंड्रोम। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो स्लाइड नहीं है, तो आप ये देखें, अगर पोस्टीरियर कॉलम की इंजरी होगी तो हमें पता है कि पोस्टीरियर कॉलम की इंजरी हो गई या डोर्सल कॉलम की इंजरी हो गई तो उससे नीचे पोजीशन वाइब्रेशन लॉस हो जाती है। क्लियर होगी बात यहां तक? ओके, थैंक यू वेरी मच टाइम दिया। और एनी क्वेश्चन? Thank you, sir. It was a very nice session. थैंक यू मैडम। एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको ज्यादा ट्रैक्स याद करने की जरूरत नहीं है। वही जो मैंने आपको 3 या 4 ट्रैक्स बताया, आपको बेसिकली उन पे फोकस करना है। इंजरी कहाँ पे हुई है और उसके नीचे क्या मैनिफेस्टेशन आई है, दैट ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सर चैट बॉक्स में पढ़े काफी सारे क्वेश्चंस हैं और काफी सारी एप्रिसिएशन भी हैं। ओके, चैट ये किधर है मैडम? सॉरी, आप मोर में मोर में जाएं। जाएंगे ना तब जी, मोर में चैट के ऑप्शन। जी सर आपको तो रटा हुआ है पूरा, उर्दू में पढ़ा दिया, और ये तो लोग जो है देख देख के पढ़ा रहे होते हैं। चले, ओके बहुत मैडम, अच्छा थैंक यू लगा मैडम। ओके, अब मैं क्वेश्चन आंसर जी। सर कोई क्वेश्चन है? व्हाट इज
एक मिनट। ये चैट बॉक्स में काफी क्वेश्चंस हैं, अगर क्वेश्चंस नहीं भी हुए तो परेशान मत हो, टेलीग्राम पे जो बाकी होंगे हम ले लेंगे। ओके ओके, ये मैडम एक है लाइजार ट्रैक। ओके, ये वो ट्रैक्स होती हैं जैसे मैंने आपको बताया था, एंट्रोलेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो ऊपर सेंसेशन लेकर जाते हैं। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रैक्स जो हैं वो 1 या 2 सेगमेंट ऊपर ट्रेवल करते हैं और वहां से फिर वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं। तो ये जो छोटा जो 1-2 सेगमेंट्स ऊपर जाते हैं, तो ये लाइजर ट्रैक। सिंपल, समझ में आ गई बात? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंट्रोलेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो होते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होते हैं, जैसे ही आपके एंटीरियर ग्रे कॉलम में इंटर होते हैं, तो वहां से मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 सेगमेंट ऊपर ट्रेवल करते हैं। सो ये जो छोटा सा जो ट्रेवलिंग इनका डिस्टेंस होता है, और ये जो ट्रैक्ट होते हैं, दीज आर कॉल्ड लाइजर ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, ये आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, ठीक है, क्वेश्चन 7 आंसर। मैडम आई थिंक लाइजर ट्रैक ये ऑलरेडी मैंने इसका आंसर कर दिया। ये है, कैन यू प्लीज टेल मी लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में इंजरी कहाँ होगी? ओके, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में इंजरी किसी भी लेवल पे हो सकती है। वो जहां से शुरू करते हैं कॉर्टेक्स से, वहां पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट किसी को इन्फार्क्ट हो गया है तो ये वहां से इंजरी होना शुरू हो जाती है। ये अगर हमें पता है ये जो कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करते हैं एंड देन जो है कोरोना रेडिएटा के थ्रू होते हुए इंटरनल कैप्सूल बनाते हैं। इस लेवल पे भी कोई इन्फार्क्ट हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। इस लेवल पे भी इंजरी हो सकती है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में। आपके ब्रेन स्टेम का ट्यूमर, आपके मिड ब्रेन, पॉन्स और आपके मिडल ऑब्लोंगेटा या स्पाइनल कॉर्ड, ये ऑल द वे कहीं भी हो सकती है। फ्रॉम फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, ये कहीं भी लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में कहीं भी इंजरी हो सकती है। और जहां भी इंजरी होगी, अगर तो ये डिकसेशन से पहले इंजरी हो रही है, ऊपर ऊपर डिकसेशन से ऊपर होगी तो ऑपोजिट साइड की मोटर वीकनेस होगी। अगर उससे नीचे होगी तो सेम साइड की वीकनेस होगी, क्योंकि डिकसेशन के बाद हो रही है। डन हो गया? अच्छा जी, देन corticos can you please tell me later corticospinal injury कहाँ है? I think you said it will opposite side loss. अगेन ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑपोजिट साइड। अगर तो डिकसेशन से नीचे हो रही है तो सेम साइड पे लॉस होगा मोटर। अगर तो डिकसेशन से ऊपर इंजरी हो रही है तो ऑपोजिट साइड पे लॉस होगा। अच्छा, इंटीरियर और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के फंक्शन, नहीं, दोनों का एक ही फंक्शन है। दोनों का एक ही फंक्शन है, एंटीरियर का भी और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, दोनों का सेम फंक्शन है, फाइन मोटर को कंट्रोल करना। बस कुछ जो होते हैं, मेजोरिटी जो होती है वो ऑपोजिट साइड पे चली जाती है। 80 to 90% डिकसेट कर जाता है, जो कि लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बना देता है। और कुछ जो होते हैं 10% जस्ट वो उसको डिकसेट नहीं करते, मिडल ऑब्लोंगेटा के लेवल पे, वो इंटीरियर होते हैं। तो उसमें बेसिकली इन दोनों का फंक्शन सेम ही है। दोनों जो है वो आपके फाइन मोटर्स को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये पूछा है डिफरेंट लेवल पे इंजरी होती है, अगर फॉर एग्जांपल T5 के लेवल पे इंजरी हुई है तो उससे नीचे सेंसरी और मोटर सेंसेशन में क्या डिफरेंस आएगा? जी, ये डिपेंड करता है इंजरी किस तरह की है। मैं अगर आपको ये दिखा सकूं, अगर आप देखें कि अगर तो ये कंप्लीट कॉर्ड इंजरी है तो कंप्लीट लॉस हो जाएगा। अगर तो T5 के लेवल पे, जैसा कि आपने पूछा है, इंजरी हो गई है तो उससे नीचे हर चीज लॉस हो जाएगी, कंप्लीट सेंसेशन, कंप्लीट मोटर लॉस हो जाएगा। अगर तो इंजरी जस्ट एंटीरियर है, एंटीरियर ऑफ द कॉर्ड में है, तो मैंने आपको बता दिया कि एंटीरियर जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है वो लॉस हो जाएगा, यानी कि। और लेटरली ये डिपेंड करता है इंजरी कितनी ज्यादा है और कितने ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर रही है।
तो अगर तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को भी इन्वॉल्व कर दिया है तो उसी लेवल पे नीचे मोटर भी लॉस हो जाएगा। और अगर ये इस लेवल की डोर्सल कॉलम इंटैक्ट है, उसको इंजरी नहीं हुई तो वो सेंसेशन इंटैक्ट रहेगी। अगर तो उसी साइड की डोर्सल कॉलम इंजरी हो गई है तो उसी साइड पे हमारी आपकी जॉइंट और पोजीशन सेंसेशन भी लॉस हो जाएगी। ठीक है, अगर तो एक पेशेंट का पैराप्लेजिया है विद नो सेंसरी लॉस, ऐसा वेरी रेयर, बहुत रेयर होता है पैराप्लेजिया हो गया पेशेंट को और बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं है और उसकी सेंसेशन इंटैक्ट हो, इज वेरी रेयर, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगेन वही सेवेरिटी ऑफ द इंजरी, अगर तो उसका डोर्सल कॉलम इंटैक्ट है तो उसकी पोजीशन वाइब्रेशन इंटैक्ट रहेगी, उसका एंट्रोलेटर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट उड़ जाएगा और वो पैराप्लेजिक हो जाएगा। ये अमूमन कंप्लीट पैराप्लेजिया जो होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, और उसमें इनवेरिएबली आपकी जो है वो सेंसेशन भी लॉस होती है। ओके, if corticospinal tract damage at spinal cord level then contralateral ipsilateral, ये अगेन वो अगर तो वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे है तो इप्सिलेटरल मोटर लॉस होगा, अगर तो मिडल ऑब्लांगेटा के ऊपर है तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा। लेकिन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम, आई होप कि आप लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम का। सिरिंगोमाइलिया और टेबिस डोर्सालिस लीजन भी बता दें विद रिस्पेक्ट। ओके, सिरिंगोमाइलिया क्या चीज होती है? अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के एग्जैक्टली सेंटर में, लेट मी शो यू, ओके मैं आपको ये एक मिनट दिखा दूं। सिरिंगोमाइलिया, ओके ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है एक सेंट्रल कैनाल है। ये सेंट्रल कैनाल कम्युनिकेट कर रही होती है विद मिडल ऑब्लांगेटा की सेंट्रल कैनाल के साथ और फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। ये कैनाल दिस कैनाल इज फिल्ड विद सीएसएफ, बिल्कुल ऐसे जैसे वेंट्रिकल्स में सीएसएफ फिल होता है, बिल्कुल इसी तरह इसी कैनाल में भी सीएसएफ फिल्ड होता है। सिरिंगोमाइलिया क्या होती है? सिरिंगोमाइलिया होता है जैसे ब्रेन में वेंट्रिकल्स की ऑब्स्ट्रक्शन या सीएसएफ की ऑब्स्ट्रक्शन के बाद हाइड्रोकेफलस हो जाता है, एक्युमुलेशन हो जाती है सीएसएफ की, बिल्कुल इसी तरह अगर इस सेंट्रल कैनाल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी भी वजह से तो इसमें सीएसएफ की एक्युमुलेशन से ये डायलेट कर जाएगी, बहुत ज्यादा डायलेट कर जाएगी। जो फाइबर्स क्रॉस करके ऑपोजिट साइड की तरफ जाते हैं, जैसा कि एंट्रोलेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, एंट्रोलेटरल स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट, ये दो ट्रैक्ट्स जो कि क्रॉस करके ऑपोजिट साइड की तरफ जाते हैं, इन ट्रैक्ट्स की वीकनेस हो जाती है, इंजरी हो जाती है। सो अगर तो किसी को सिरिंक्स हो गया है काफी बड़ी, तो ऑपोजिट साइड पे उसकी जो आप कह रहे हैं कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट जो पेन टेम्परेचर लेकर आ रहे होते हैं वो डैमेज होते हैं। क्योंकि डोर्सल कॉलम डीकर्सेट नहीं करता है, वो एज सच वाइट मैटर में ऊपर जाता है, तो सिरिंग्स में पोजीशन वाइब्रेशन को कुछ नहीं होता। सेंसेशन जो लॉस होती है वो पेन एंड टेम्परेचर की लॉस होती है, क्योंकि वो डीकर्सेट कर रहे होते हैं ऑपोजिट साइड की तरफ। किनाल की डायलिटेशन की वजह से वो उनकी इंजरी हो जाती है, सो पेन टेम्परेचर लॉस हो जाता है बोथ साइड पे, क्योंकि यहां से भी फाइबर क्रॉस कर रहे हैं, यहां से भी क्रॉस कर रहे हैं। सो अगर तो ये सर्वाइकल लेवल पे है तो अपर लिम्ब की पेन टेम्परेचर लॉस हो जाएगा, लेकिन पोजीशन वाइब्रेशन उसकी इंटैक्ट रहेगी। क्लियर होगी बात यहां तक? सो बेसिकली ये हमारा सिरिंग्स में ये बेसिकली ये इसका होता है एग्जैक्टली पीछे पैथोफिजियोलॉजी जो है। क्लियर होगी? ओके, टेबिस डोर्सालिस की सिफिलिस में होता है, हमारे डोर्सल जो होती है हमारे डोर्सल कॉलम की इंजरी होती है और इससे हमारी पोजीशन वाइब्रेशन जो है वो लॉस हो जाती है। तो ये सिंपल है, डोर्सल कॉलम की इंजरी इस पैथोलॉजी हो जाती है इसमें। ओके, सिरिंग्स, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Thank you, sir. डॉक्टर, ओके मैडम, थैंक यू।